हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आज एक और नए सेशन के साथ आए हैं हम। जैसा कि आप जानते हो कि हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट कर चुके हैं। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो मिल चुका होगा अब तक, और इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अब क्या डिस्कस करेंगे ये तो मैं बताऊंगा, पर पहला जैसे कि आप जानते हो कि क्लास 9th और 10th के आपके एग्जाम्स हैं, और स्पेशली ये क्लास 10th की वीडियो है तो टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम में हम होंगे कामयाब। ये हमारा मोटो है, ये हमारा विजन है। हम कैसे होंगे कामयाब? तो हम कामयाब होंगे इस स्ट्रॉन्ग फैकल्टी टीम के साथ, ये स्ट्रॉन्ग टीचर्स जो आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारी मेहनत और आपकी मेहनत साथ में रंग लाएंगी और हम जो है एग्जाम में कामयाब होंगे। अब सर, इस सेशन में आप क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो इस सेशन के अंदर हम सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम्स को आगे बढ़ाएंगे और इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। हम किन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे? तो आप जब एनसीईआरटी बुक खोलते हो तो एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 13.1 है ना, उस एक्सरसाइज 13.1 से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं। कौन कौन से एग्जांपल हैं? 4 एग्जांपल है। एग्जाम्पल 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो इस वीडियो के अंदर हम उन चारों के चारों एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि 13.1 एक्सरसाइज को करने से पहले ये एग्जाम्पल्स करना जरूरी है, क्योंकि जब इन एग्जाम्पल्स को आप सीख जाते हैं तो जो एक्सरसाइज है वो बड़ी आसानी से आपसे सॉल्व हो जाती है। तो बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी अच्छी बातें मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। इसका मतलब यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये सारी चीजें आप एक्सेस करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जाइए मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे, जो कि है www.magnetbrains.com। साथ में अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी यूट्यूब चैनल। तो यहां पे आपका सारा कंटेंट किस में मिलेगा? हिंदी लैंग्वेज में मिलेगा। तो जाइए उस चैनल को भी फटाफट चेकआउट करिए। अब इस पॉजिटिव नोट के साथ हम जो है इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हम इस वीडियो में एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। कौन से और कहां के एग्जांपल्स? तो 13.1 अपनी बुक खोल लो, ऐसा करो एनसीईआरटी बुक आप खोल लो और उसमें एक्सरसाइज 13.1 पर पहुंचो, और उससे पहले जो 4 एग्जांपल है ना, हम उन चारों एग्जांपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो है हमारा पहला एग्जांपल है जो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़ते हैं, क्वेश्चन को कंप्लीटली समझते हैं और फिर जो है इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू। टॉप मतलब होता है आपका लट्टू। रशीद को एक खेलने वाला लट्टू मिल गया एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर इन इट। अब जो लट्टू उसको मिला उस पे कोई कलर नहीं था, कलरलेस था बेसिकली। ही वांटेड टू कलर इट विथ हिज क्रेयॉन्स। अब वो क्या चाहता था कि ये जो लट्टू उसको मिला है ना, वो उसको पूरी तरीके से क्या कर ले? कलर कर ले। अच्छी बात है, कलर करने दो उसको। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। अब टॉप शेप कैसा है? तो यहां पे आप फिगर देख सकते हैं। टॉप में एक कोन है। क्या है? नीचे कोन है, दिख रहा है? ये हाईलाइट कर दें। ये है आपके पास टॉप में कोन, आपको मैंने यहां पे हाईलाइट कर दिया। और इस कोन पे एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर को दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं। ये रहा नीचे कोन, और इस कोन पे ऊपर क्या है? आपके इस कोन के ऊपर है हेमिस्फीयर। तो ये 2 चीजें यहां पे दी गई हैं। एक कोन दिया गया और कोन पे क्या दे दिया गया है? कोन पे दे दिया गया है आपको हेमिस्फीयर। डन। चलो अब इसमें आगे क्या लिखा है? द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। जो पूरे टॉप का ये जो लट्टू मिला है, इसका जो हाइट है, पूरी हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो दूरी है वो कितनी है? वो 5 सेंटीमीटर है। डन। अब एक और चीज यहां पे गिवन है कि आपका जो डायमीटर है टॉप का वो 3.5 सेंटीमीटर है। अब बात रही डायमीटर कहां से आ गया? तो डायमीटर आ गया ये बेस से। आप खुद सोचो, ये जो आपको लट्टू मिला है, रशीद को मिला है, वैसे तो आपको तो क्वेश्चन मिला है, ये जो लट्टू मिला है, इस लट्टू में ये वाला जो आपका है ये क्या होगा? ये एक सर्कल शेप का होगा, सर्कुलर बेस होगा, जो कि आपके ऊपर हेमिस्फीयर और कोन को क्या करता है? ज्वाइन करके रखता है। इसका कुछ ना कुछ डायमीटर तो होगा। तो ये जो डायमीटर दिया गया है, कितना दे दिया गया है? 3.5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्या गिवन है? आई होप ये क्लियर है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में करना क्या है? क्वेश्चन में आपको करना है फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। याद है मैंने क्वेश्चन में बोला था कि रशीद को जो लट्टू मिला है, इस लट्टू पे कोई भी कलर नहीं है, तो वो इस टॉप या लट्टू को अपने क्रेयॉन से
कलर करना चाहता है तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितना एरिया रशीद को कलर करना पड़ेगा लट्टू में। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि रशीद जो लट्टू को कलर कर रहा है तो कितना एरिया रशीद को लट्टू को कलर करने में लगेगा, कितना एरिया, बेसिकली आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब बात आती है कि ये जो आपके पास लट्टू है इसमें कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है। अब भाई एरिया भी तो दो टाइप्स के होते हैं, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना, एक टोटल सरफेस एरिया हो गया, एक लेटरल या कर्व्ड हो गया। तो इसमें कौन सा एरिया निकालना है। तो रशीद क्या करेगा, पूरे लट्टू को कलर करेगा कि सिर्फ दीवालों को कलर करेगा, पूरे लट्टू को कलर करेगा। अब रशीद अगर पूरे लट्टू को कलर करना चाहता है तो डेफिनेटली कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। जब आप इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं यानी कि आपको वो एरिया मिल चुका है जिसको रशीद को कलर करना है। अब बात आती है कि ये टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे कैसे, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो याद है आपको लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आपको जो चैप्टर्स में शेप मिलने वाले हैं या सॉलिड्स मिलने वाले हैं, ये सॉलिड कॉम्बिनेशन होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, कॉम्बिनेशन। किनके, 2 या 3 फिगर्स के या 2 या 3 सॉलिड के। यहां पे भी कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। किस किस का कॉम्बिनेशन है, यहां पे 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं, पहले कौन है, पहले नीचे है कौन और ऊपर कौन है, ऊपर है आपका हेमिस्फीयर। इन दोनों चीजों को जब हमने कंबाइन करा है तब जाके हमारे पास ये सॉलिड मिला है। यानी कि अगर हम इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो क्या करें, तो इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं कि अगर हम इस सॉलिड का निकालना चाहते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को TSA से दिखाते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करो, सिंपल सा काम है। आपको एक कोन दिख रहा है, इस कोन का क्या निकाल लो, लेटरल सरफेस एरिया। अब आप बोलोगे सर टोटल की बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि कोन का लेटरल निकाल लूं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, अगर पिछली वीडियो याद होगी तो मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो ये सर्कल वाला हिस्सा है ना, ये तो कोन और ऊपर वाले हेमिस्फीयर को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो क्या ये सरफेस में आएगा, क्या सरफेस में तो नहीं आएगा। तो जब ये सरफेस में आएगा ही नहीं तो इसका एरिया कैलकुलेट करने का टेंशन आपको लेना है क्या, नहीं लेना है। तो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है पूरे सॉलिड का तो इसमें 2 हिस्से आ गए। कौन से 2 हिस्से, एक है कोन और ऊपर कौन है, हेमिस्फीयर। तो क्या करो, आपका जो टोटल सरफेस एरिया लट्टू का आ जाएगा वो आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। किसका लेटरल सरफेस एरिया, तो पहले कोन का लेटरल सरफेस एरिया आएगा। अच्छा, अब कोन का लेटरल सरफेस एरिया तो निकाल लिया, अब किसका लेटरल सरफेस एरिया, तो ऊपर जो हेमिस्फीयर है ना उसका लेटरल सरफेस एरिया। तो इसमें साथ में किसको प्लस कर दो, साथ में प्लस कर दो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेटरल भी बोल सकते हो, कर्व्ड भी बोल सकते हो, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला जिसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपको वो टोटल एरिया निकालना था जो कि रशीद को कलर करना था। अब टोटल एरिया कैसे निकलेगा, तो आप लेटरल सरफेस एरिया कोन का ऐड कर दो, किसमें ऐड कर दो, लेटरल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर में ऐड कर दो। अब बात आती है कि कोन का लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकाले और हेमिस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकाले। निकालना जरूरी है, बिना निकाले तो सॉल्व होगा नहीं। अब लेटरल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर के लिए भी फॉर्मूला दिया था मैंने और कोन के लिए भी फॉर्मूला दिया था, तो उन फॉर्मूला को यहां पे पुट कर दें। तो क्या था लेटरल सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला, तो कोन का जो फॉर्मूला था लेटरल सरफेस एरिया का वो था आपके पास पाई RL। याद होगा आपको, L कौन था, L था आपका स्लैंट लेंथ। स्लैंट लेंथ दिखा दूं मैं यहां पे, चलो फिगर में दिखा देता हूं स्लैंट लेंथ। स्लैंट लेंथ होगा बेसिकली ये वाला जो लेंथ है ना, इसको आप कहते हैं स्लैंट लेंथ। ये आपको स्लैंट लेंथ निकालनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में दिया है क्या स्लैंट लेंथ, नहीं दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि स्लैंट लेंथ अगर नहीं दिया जाता है तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे उसका डिस्कशन करेंगे। तो यहां पे आपने क्या लिख दिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लिख दिया पाई RL, है ना। अब हेमिस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, इसका भी फॉर्मूला दिया था मैंने, क्या दिया था, 2 पाई R स्क्वायर। तो यहां पे रख दो डायरेक्ट फॉर्मूला, यहां पे आप रख देंगे 2 पाई R स्क्वायर। और एक और बात, दोनों में जो रेडियस है वो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि कोन के केस में जो रेडियस यूज किया है मैंने और हेमिस्फीयर के केस में जो रेडियस यूज किया है मैंने सेम यूज किया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए तो कोन का जो कर्व्ड है और जो कोन का जो बेस है सर्कल और जो आपके हेमिस्फीयर का जो बेस है सर्कल वो क्या है, कॉमन है। अगर वो बेस ही कॉमन है तो रेडियस भी क्या होगा, सेम टू सेम होगा। इसीलिए मैंने दोनों की जगह क्या यूज कर दिया, R और R यूज कर दिया। बढ़िया।
लिया। अब क्या इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी चीजें कॉमन है उनको बाहर निकाल लो। क्या क्या कॉमन दिख रहा है? तो एक जो सबसे आसान सी चीज कॉमन दिख रही है वो दिख रहा है पाई। तो ऐसा कर लो, पाई को बाहर निकाल लो। ये हमने पाई को बाहर निकाल दिया। पाई के साथ और कौन सा चीज कॉमन दिख रहा है? रेडियस। तो एक जगह आर है, दूसरी जगह आर स्क्वायर है, तो ऐसा करो रेडियस को भी कॉमन निकाल लो। तो रेडियस को हमने यहां से कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा? यहां से बचा आपके पास एल। देखो पाई और आर दोनों कॉमन आ गए, तो क्या बचा? एल। अब इधर से क्या बचा देखो जरा, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर था। क्या था? आर स्क्वायर, यानी कि 2 आर थे, आपने एक आर बाहर निकाल लिया। कितने आर बचेंगे? एक आर आपके पास बच जाएगा। पाई पहले से जा चुका है, 2 तो कहीं नहीं गया, तो 2 यहीं पे है। तो ये आपका बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फाइनल फॉर्मूला। क्या बना टोटल सरफेस एरिया का फाइनल फॉर्मूला? वो बन चुका है आपके पास पाई आर और ब्रैकेट के अंदर है एल प्लस 2r। बहुत अच्छी बात है कि आपने फाइनल फॉर्मूला निकाल लिया है, बहुत अच्छी बात है। पर दिक्कत यह है इसमें कि देखो रेडियस तो कहीं ना कहीं से तो निकल जाएगा, क्योंकि डायमीटर की बात हुई है, तो रेडियस तो निकल जाएगा। अब दिक्कत यह है कि ये स्लैंट लेंथ तो हमको कोन का गिवन ही नहीं था, तो एक कोन का स्लैंट लेंथ कैसे निकालोगे? तो ये फॉर्मूले में जो चीजें हम पुट करने वाले हैं ना, अब हम उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं निकालेंगे कि फॉर्मूले में हमें पुट क्या क्या करना है, तब तक तो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। चलो तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेडियस की जगह क्या पुट करेंगे। क्या बात कर लेते हैं? रेडियस की जगह क्या पुट करेंगे। तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा। डायमीटर दिया है क्या? डायमीटर देखो जरा, ये रहा डायमीटर। डायमीटर आपको दिया गया था 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपका जो रेडियस होता है वो क्या होता है? डायमीटर का आधा। अगर डी को मैं डायमीटर से दिखा रहा हूं, तो डायमीटर को जब 1/2 करोगे तो क्या रेडियस निकल जाएगा? बिल्कुल रेडियस निकल जाएगा। तो डायमीटर कितना है? डायमीटर है आपके पास 3.5। तो आपने बेसिकली क्या कर दिया? आपने 3.5 को 2 से डिवाइड कर दिया। तो 3.5 को जब 2 से डिवाइड करोगे क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा रेडियस। अच्छा यूनिट क्या लगाओगे रेडियस का या डायमीटर का? दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो रेडियस का यूनिट याद रखिएगा आपके पास सेंटीमीटर में है। तो यहां पे आपने रेडियस तो निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। पर बात है कि स्लैंट लेंथ तो अभी भी नहीं निकला, ये कैसे निकालोगे? तो चलो जरा इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको जो डायग्राम याद है, डायग्राम देखना जरा। तो डायग्राम इधर देखोगे, इस डायग्राम में हम पूरा खेल करेंगे। स्लैंट लेंथ की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? पहले हम क्या कर लेते हैं, कोन का हाइट निकाल लेते हैं। कोन का हाइट भी होता है, याद है ना? मैंने बोला था ना कोन में 3 चीजें होती है, एक होता है रेडियस, एक होता है हाइट और एक होता है स्लैंट हाइट। तो रेडियस ही गिवन था कोन का, हाइट भी कोन की गिवन नहीं थी और स्लैंट हाइट भी गिवन नहीं थी। तो स्लैंट हाइट की बात तो बाद में करेंगे, सबसे पहले हम कोन का क्या निकाल लेते हैं? हाइट। अब कोन का हाइट कैसे निकालोगे, है ना? तो कोन का हाइट निकालना बहुत साधारण काम है, मैं आपको डायग्राम में ही समझा देता हूं, डायग्राम में आपको समझ आ जाएगा। तो स्लैंट हाइट को तो हटाओ अभी। अच्छा यहां पे रेडियस निकाल लिया है क्या? रेडियस कितना निकाला? 3.5/2। तो रेडियस आपने निकाला है 3.5/2। आप मुझे बताओ, ये जो है हेमिस्फीयर को देखना, दिख रहा है डायग्राम? चलो रेड पेन का यूज कर लेते हैं। ये जो आप हेमिस्फीयर देख रहे हो, ये इसका सेंटर मान सकता हूं मैं, बेस का बिल्कुल मान सकता हूं। और रेडियस मैंने 3.5/2 निकाल लिया है, इसकी बाद में बात करेंगे। पर ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं? ये वाली जो ऊपर अभी मैंने लाल से बनाई, अब थोड़ा ज्यादा ही बना दिया, इसको एक बार में बनाता हूं। ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी बताओ मुझे? हेमिस्फीयर है ये, अगर आपके पास बेसिकली हेमिस्फीयर का सेंटर है, तो ये जो मैंने डिस्टेंस ऊपर बनाई है, ये भी रेडियस के बराबर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल ये रेडियस के बराबर होगी। कैसे रेडियस के बराबर होगी? तो इंफॉर्मेशन तो नहीं भूल गए कि एक हेमिस्फीयर हो, एक स्फीयर हो, सेंटर से दूरी क्या होती है? सबके रेडियस के बराबर होती है। तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी? आपके रेडियस के बराबर होगी। अब मेरी बात सुनना, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर हो गई? तो ये डिस्टेंस आपके रेडियस के बराबर हो गई। अब कोन का हाइट निकालना था, कोन का हाइट तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा, मुझे दिख गया। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो डिस्टेंस है आपके पास, ये है आपके पास हाइट ऑफ कोन, दिख गया? एच से दिखाया मैंने हाइट ऑफ कोन, और वो है आपके हेमिस्फीयर का क्या? रेडियस। अब बात आती है, रेडियस तो हमको मालूम है, क्या हम कोन की हाइट निकाल सकते हैं? जरा देखो इस डायग्राम में, क्या आप कोन की हाइट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? ये देखो, ये टोटल कितना गिवन है?
5 सेंटीमीटर गिवन है कि नहीं गिवन है, आपको क्वेश्चन में दिया गया था। और ये रेडियस कितना गिवन है 3.5/2। जब टोटल हाइट में से रेडियस को घटा दोगे तो ये आपको कोन का हाइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वापस से देख लीजिए, टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर, आपके पास इतना रेडियस मिल गया, तो टोटल में से इस रेडियस को सब्सट्रैक्ट कर दो, क्या मिल गया आपको कोन का हाइट मिल गया। यानी कि जो आपके कोन का हाइट होगा वो कितना होगा, चलिए हम यहां पे लिखते हैं, जो आपके कोन का हाइट होगा वो हाइट हो जाएगा, टोटल कितना था 5 में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए आप रेडियस को। अच्छा, रेडियस तो हम निकाल चुके हैं, रेडियस कितना निकाला था 3.5/2, यानी कि जो आपके कोन का हाइट होगा वो हो जाएगा 5 माइनस 3.5/2। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, बहुत सिंपल है सॉल्व करना। देखो इधर, ये 5 को 5/1 बोल दो, क्या बोल दो 5/1, तो हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा आपके पास 2। अब 2 को क्या हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम तो लेना आता होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं नीचे और फिर क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि यहां पे हो जाएगा ये 5 × 2 और यहां पे क्या था 1, तो 3.5 × 1 करने का मतलब तो है नहीं 1 से मल्टीप्लाई, तो ये कुछ ऐसा हो गया। अभी और सॉल्व करेंगे, 5 2 कितना हो गया, ये हो गया 10, तो ये 10 माइनस 3.5 और नीचे कितना है, नीचे है 2। अब 10 में से 3.5 सब्सट्रैक्शन आता होगा, तो 10 में से जब आप 3.5 को सब्सट्रैक्ट करोगे ये बचेगा 6.5/2, यानी कि आपने यहां पे अपने कोन का क्या निकाल लिया, हाइट निकाल लिया। पर सर आप अगर फॉर्मूले को देखो तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना था कलर करने के लिए, वो फॉर्मूला ये था, यहां पे तो आपको हाइट की जरूरत ही नहीं थी, तो क्यों निकाली आपने हाइट। हमने हाइट इसलिए निकाली है क्योंकि हमें ये स्लैंट हाइट चाहिए। अब ये स्लैंट हाइट आएगा कैसे, कोई फॉर्मूला हमको मालूम है क्या कि हम जिससे स्लैंट हाइट निकाल सके, तो आपको मालूम होगा, आपने पहले भी कोन में पढ़ा है। मान लीजिए आपको मैं कोन बना के देता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक कोन बना रहे हैं हम, मान लीजिए ये हमने एक कोन कंसीडर किया, ठीक है, कोई इशू तो नहीं। इस कोन में ये क्या होता है, ये आपके कोन का होता है हाइट, याद होगा आपको, ये आपके कोन का क्या होता है रेडियस, ये भी याद होगा, और ये क्या होता है आपके कोन का स्लैंट लेंथ, ये भी याद होगा। तो एक बात मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताई थी कि ये एंगल कितना होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है। कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या, मान लो ये O है, ये A है, ये B है, तो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है AOB। आई होप आपको ये ट्रायंगल दिख गया, कौन सा AOB। अच्छा, ये AOB ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए कोन को हम क्या बोलते थे, राइट एंगल्ड कोन। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है आपके पास, ये आपके पास हाइट h है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेडियस r है, और ये क्या है आपके पास स्लैंट लेंथ l। तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो जब आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो, चलिए हम यहां पे लगा देते हैं कि आपका जो स्लैंट लेंथ का स्क्वायर होगा, याद है ना, स्लैंट लेंथ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। क्या कहता था पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आपके बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम, तो एल स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आपको तो एल निकालना था, ये एल स्क्वायर है, कोई बात नहीं, इस स्क्वायर को उस तरफ भेज दो, स्क्वायर को उस तरफ भेजने पे क्या बनता है मालूम है ना, अंडर रूट बनता है, यानी कि ये हो जाएगा एल की वैल्यू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बात है, अब एल कैसे निकालें, अरे भाई हमने एच की वैल्यू निकाल ली, हमने आर की वैल्यू निकाल ली, सिर्फ पुट ही तो करना है, एक बार पुट कर दो आपके एल की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए पुट करते हैं, तो हम अगले पेज पे जरा आ जाते हैं। तो हमने यहां पे क्या देख लिया, हमने यहां पे देख लिया कि जो हमारा स्लैंट लेंथ एल है वो कैसे आएगा, वो आएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करने से, बिल्कुल सही है बात। अब आर की वैल्यू हमने निकाल रखी थी कितनी, 3.5/2, एच की वैल्यू भी निकाल रखी थी, चलिए पुट कर देते हैं। तो एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, आर की वैल्यू हो गई आपके पास 3.5/2 का होल स्क्वायर, और एच स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपके पास 6.5/2 का क्या, होल स्क्वायर। बढ़िया, अब इसको सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस होल स्क्वायर को जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ऊपर 3.5 का भी होल स्क्वायर जाएगा, नीचे 2 स्क्वायर होगा, ये मालूम है ना, ऊपर वाली चीज भी होल स्क्वायर होती है, नीचे वाली चीज भी होल स्क्वायर होती है, तो ऊपर 3.5 का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। तो ऐसा करो 3.5 का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं।
ये है 3.5 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मैं फटाफट कर देता हूं मल्टीप्लाई, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 12.25। क्या आ जाएगा आंसर 12.25। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास, ये बन गया 12.25 और नीचे 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर क्या बनता है, 4 बनता है, कोई इशू नहीं। यहां पे 6.5 का होल स्क्वायर है, तो 6.5 का होल स्क्वायर भी हमें निकालना पड़ेगा। यहां पे हमने 6.5 को 6.5 में मल्टीप्लाई कर दिया। आप आराम से मल्टीप्लाई करिए, मैं फटाफट मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये बनेगा यहां पे 42.25। क्या बनेगा 42.25, यानी कि आ चुका है यहां पे 42.25 और नीचे 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 बन चुका है। अब जरा इधर ध्यान से देखो, ये 4 और 4 क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन निकाल लूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो स्लैंट लेंथ की वैल्यू हो जाएगी, मैं 4 को कॉमन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, बढ़िया। तो ऊपर बच गया आपके पास 12.25 और इधर क्या बच गया 42.25। यहां पे क्या करो 12.25 और 42.25 को ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो। चलो ऐड कर देते हैं। तो आपके पास क्या था, आपके पास ऊपर था 12.25, नीचे क्या था, नीचे नहीं साइड में क्या था 42.25। ऐड कर देते हैं हम जरा इनको, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 + 5 10 का 0, ये बन गया ऊपर 2 + 2 4 + 1 5। ये आपके पास पॉइंट आ गया 2 + 2 4 और 4 + 1 5। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 54.50 आ गया। यानी कि आपके स्लैंट लेंथ की जो वैल्यू है, मैं यहां पे लिख देता हूं, अंडर रूट के अंदर है, क्या अंडर रूट के अंदर है 54.50 और नीचे क्या है, नीचे है 4। अब मुझे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यह है कि ये जो नीचे 4 है इसको मैं अंडर रूट के बाहर ले आऊं, बिल्कुल ला सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है। इस वाले नीचे वाले 4 को अंडर रूट के बाहर ले आओ। अच्छा 4 को जब अंडर रूट के बाहर ले आओगे तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आपको मालूम होगा 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने बस इतना किया कि ये जो 4 जो नीचे था मैंने इसको बाहर ले आया और अंडर रूट के कारण क्या बन जाएगा, ये नीचे बन जाएगा 2, तो 1/2 बचेगा और यहां पे रूट किसका हो जाएगा 54.50 का। अब बात आती है कि ये 54.50 के रूट को कैलकुलेट कैसे करें। तो कौन सा मेथड लगाएंगे हम लगाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए जल्दी से हम 54.50 में क्या लगा लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा लेते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको फटाफट मिटा दो। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली 54.50 का अंडर रूट लगाना है। अब अंडर रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड याद होना तो आई डोंट थिंक कि आप में से ज्यादातर लोगों को याद होगा, पर फिर भी हम कर लेते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम ऐसे 2 लाइनें खींचते थे और ऐसा कर देते थे और जिसका भी अंडर रूट निकालना है उसको अंदर लिख देते थे। तो ये हमने लिख दिया 54.50 और आपको याद होगा हम 2-2 की ग्रुपिंग करते थे। तो हमने यहां पे ग्रुप कर दिया 2 को और इधर हमने ग्रुप कर दिया किसको, 2 को। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद हम एक ऐसा नंबर यहां पे सोचते थे जिसका होल स्क्वायर 54 से छोटा हो। तो मैंने सोचा 7 का होल स्क्वायर क्या है 54 से छोटा, तो मैंने यहां पे ले लिया 7। तो 7 × 7 आप जानते हो होगा क्या 49, सॉरी फॉर दिस, 7 × 7 हो जाएगा आपके पास 49 और 54 में से जब 49 माइनस करोगे क्या बचेगा आपके पास बचेगा 5। अच्छा नीचे क्या करते थे, आपने ऊपर 7 लिया है नीचे 7 लिया, तो 7 + 7 कितना हो गया 14। तो आप यहां पे लिख देते थे 14। ये चीज भी आपको याद होगी, यहां पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात बचती है कि ये डेसिमल का क्या करें। अच्छा ये याद है ना हमने 7 क्यों लिया, हमें स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर चूज करना पड़ता था जिसका होल स्क्वायर 54 से कम होगा। अगर हम 8 ले लेते फिर तो 64 पे पहुंच जाते, फिर हमारी बात बिगड़ जाती, इसलिए हमने 7 लिया। अब बात बचती है कि अब ये डेसिमल का क्या करोगे। अच्छा पहले नंबर क्या लिया है 7, तो ऊपर भी क्या जाके लिख दो 7 लिख दो, है ना। अब देखो ये दोनों नंबर का तो काम हो चुका है, तो जो डेसिमल पॉइंट है ना उसको ऊपर भेज दो। क्या करो, उसको ऊपर भेज दो, यानी 7 के बाद आप ऐसे पॉइंट लगा दो। अब क्या करो, ये जो 50 वाला ग्रुप है इसको नीचे ले आओ, तो कितना हो गया 550 हो गया। अब क्या करें, तो अब ये 14 है 14 है, इसके पीछे आपको एक नंबर लगाना है। क्या लगाना है, इसके पीछे आपको एक नंबर लगाना है और नंबर ऐसे लगाना है
जैसे कि मान लो मैं यहां पे 3 लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, मान लो कि मैं यहां पे 3 लगा देता हूं, तो नंबर मैंने 3 लगा दिया, तो ऊपर भी लिखो नीचे भी लिखो, तो ये जो 143 है 143 है, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 3 जा यहां पे 9 हो गया, 3 4 जा 12 का 2 हो गया, 1 ऊपर गया, 3 1 जा 3 और ये बन गया 429। अब आप बोलोगे सर आपने 3 क्यों लगाया, 4 भी तो लगा सकते थे, 5 भी लगा सकते थे, तो ऐसा करो 4 या 5 लगा के देखो, तो 4 या 5 जब लगाओगे ना तो ये 550 को क्रॉस कर जाएगा, क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो अगर 550 को क्रॉस कर गया तो सब्सट्रैक्ट कर पाओगे क्या, सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है उस केस में, क्योंकि नीचे नेगेटिव बन जाएगा और हमें नेगेटिव तो नहीं बनाना। बेसिकली ये जो नंबर होता है ना उससे जस्ट छोटा नंबर हमें नीचे सब्सट्रैक्ट करना रहता है। तो आप बोलोगे सर 3 की जगह 2 ले लो, तो मैं बिल्कुल 2 ले सकता था, पर प्रॉब्लम ये होगी मेरे पास 3 का ऑप्शन है ना, मैं 550 के जितने करीब जा सकता हूं उतने करीब जाने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैंने क्या ले लिया, इसलिए मैंने 3 ले लिया। चलो बढ़िया, तो ये आपके पास नीचे 429 बच गया। चाहो तो इसका सब्सट्रैक्शन कर दो, ये 5 बन गया आपके पास 4, ये बन गया 10, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 4 गया 1, तो नीचे बन गया 121। अब इसको जरा देखो, आपको याद होगा जो भी चीजें होती थी मैं उसको प्लस करता था, 7 + 7 मैंने 14 किया था, यहां पे भी मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। तो अभी इस मल्टीप्लाई साइन को बस आप इतना सोचना कि इधर मल्टीप्लाई हुआ है, पर जैसे ही नीचे वाला नंबर लिखोगे क्या करोगे, प्लस करके, तो 3 + 3 क्या हो गया 6 और ये बन गया 146। अब देखो इधर इधर कौन सा नंबर लिया था 3, तो पॉइंट के बाद कौन सा नंबर लगा दो 7.3। अब इधर ध्यान दीजिए 121 तो 146 से छोटा है कि नहीं। अब क्या नंबर लगाना या डिवाइड करना पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है, यानी कि आप आगे मत बढ़ना, यहीं पे आप अपनी गाड़ी को रोक देना। तो आपके पास ऊपर कौन सा नंबर मिला 7.3, यानी कि इसका मतलब यह होता है कि आप जब 54.50 का रूट निकालोगे आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 7.3। तो यहां पे क्या करो, यहां पे आप 1/2 तो है आपके पास और यहां पे 7.3 को लिख दो। अब 7.3 है ऊपर, 2 है नीचे, तो ऐसा करते हैं ना 7.3 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब डिवाइड करने के लिए भी उस तरफ चलते हैं, तो क्या है आपके पास, आपके पास है 7.3 और यहां क्या है, यहां पे आपके पास है 2, तो 2 3 होता है 6, तो 7 में से 6 गया 1, पॉइंट है तो ये पॉइंट को यहां पे लगा दो, फिर ये 3 को नीचे उतार दो, 2 6 होता है आपके पास 12, यहां पे बचा आपके पास 1, अब कुछ नहीं हो सकता तो एक 0 लगा दो और 2 5 हो गया 10, यानी कि पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और 7.3 को जब आपने 2 से डिवाइड किया आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 3.65। अच्छा, क्या इस 3.65 को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल 3.65 को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। जब हम 3.65 को राउंड ऑफ करते हैं तो कितना मिलेगा हमें मिलेगा 3.7, राउंड ऑफ करना आना चाहिए। 5 है ना, तो आगे क्या है 6 है, तो 6 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 7 में, यानी कि ये कन्वर्ट होके आ जाएगा आपके पास फाइनली 3.7 में। अब ये जो 3.7 है ये कौन है, ये है आपका स्लैंट लेंथ, यानी कि हमें स्लैंट लेंथ निकालने को बोला गया था, हमने स्लैंट लेंथ निकाल के दे दिया। स्लैंट लेंथ या स्लैंट हाइट हमारी कितनी है 3.7 है। अच्छा, यूनिट क्या लगाएंगे, तो सब में सेंटीमीटर था तो यहां पे भी आप सेंटीमीटर लगा दो, तो जो आपका स्लैंट लेंथ या स्लैंट हाइट है वो है आपके पास 3.7 क्या सेंटीमीटर। तो यहां पे आपने स्लैंट लेंथ का या स्लैंट हाइट का कैलकुलेशन पूरा कर लिया। अब जैसा कि मैंने बोला था कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना था पूरे फिगर का, तो चलिए आप पूरे फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या था वो एक बार देखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला ये था पाई आर ब्रैकेट के अंदर L + 2R। तो चलो जरा लगाते हैं कि हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है क्या है, बाहर पाई है फिर आर है, ब्रैकेट के अंदर L + 2R है ना, यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं L + 2R। बढ़िया, तो अब R की वैल्यू भी नोन है हमारे पास 3.5/2, यहां पे लिख दो R की वैल्यू कितनी नोन है, R की वैल्यू नोन है आपके पास 3.5/2 और L की वैल्यू अभी निकाली है मैंने कैलकुलेट करके, L की वैल्यू मैंने निकाल ली है 3.7 और सभी कुछ सेंटीमीटर में है पर मैं अलग से मेंशन आउट नहीं कर रहा हूं। अब हम क्या करते हैं, सारी चीजों को यहां पे पुट इन कर देते हैं। तो यहां पे पाई, अच्छा पाई क्वेश्चन में बोला गया है कि कितना लेना है, तो देखो यहां पे लिखा गया है कि पाई आप ले लीजिए 22/7। मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू दी जाएगी, तो यहां पे क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू दे दी गई है, कितनी है 22/7 है। तो चलिए क्या करते हैं, यहां पे हम पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। तो ये हमने पुट कर दिया 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस है 3.5/2, तो
चलो 3.5/2 बढ़िया। स्लैंट लेंथ कितना है? स्लैंट लेंथ है आपके पास 3.7, तो 3.7 हम पुट कर देते हैं। अब क्या पे पुट कर दो, तो L आपके पास हो गया 3.7। अब 2R, तो 2 तो है ही, R क्या पुट करोगे? 3.5/2, तो चलो 3.5/2 भी हमने पुट कर दिया। अब क्या करें, इसमें जो भी चीजें कट रही हैं उसको काट देते हैं फटाफट। ऐसा करो, पहले तो ये 22/7 को यहीं पे रहने दो, कोई टेंशन की बात नहीं। ये 3.5/2 आप यहीं पे रहने दो, इधर भी कोई टेंशन की बात नहीं। अंदर क्या है आपके पास? अंदर है 3.7। इस 2 से क्या इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 3.7 प्लस क्या हो गया? 3.5। तो ऐसा करो, इस 3.7 और 3.5 को आप ऐड भी कर लो, तो यहां पे आपके पास ऊपर है क्या? 3.7 और नीचे क्या है? नीचे है आपके पास 3.5। तो 7 + 5 होता है आपके पास 12 का 2, ये ऊपर चला गया 1, 3 + 3 6 और 1 हो गया आपके पास 7, तो आपके पास बच गया 7.2। तो ये बन चुका है आपके पास 22/7, ये बन चुका है 3.5/2, ये बन चुका है आपके पास क्या? 7.2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? तो ध्यान से देखो, ये जो डेसिमल्स है ना, इनको नीचे भेज देते हैं, तो ये क्या होगा? 22/7। इस पॉइंट को हटाओगे तो मालूम है ना, पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट है? 1, तो नीचे कितना आ जाएगा? 10, तो ये बन गया ऐसा। इधर भी क्या करो, पॉइंट को हटा दो, तो ये बनेगा 72/10। अब सॉल्व कर दें। अब देखिए इधर 7 1 7, 7 5 35। इधर ध्यान से देखते जाना, इधर 5 से कैंसिल हो गया। अब देखो, इस 5 1 5, 5 2 10, लो ये भी चला गया। अब इधर ध्यान से देखना, 2 1 2 और 36 2 72, वो 36 में बन गया। वापस से देखना, 2 1 2 और 2 18 36। तो देखो जरा क्या क्या बचा आपके पास। यहां पे बच रहा है 22 और यहां पे कितना बच रहा है? 18, और डिनोमिनेटर में क्या बचा? 10। तो सिर्फ क्या बचा? यहां पे लिख देता हूं, आपके पास यहां पे बचा है 22, तो लिख दो ये बचा 22, और इधर क्या बचा? इधर बचा आपके पास 18, तो यहां पे लिख दो आप 18, और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में आपके पास है 10, तो यहां पे आप लिख दो 10। अब क्या करें? अब ऐसा करते हैं ना, 22 को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास बेसिकली 18 है, आपके पास 22 है, तो जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, तो ये बन जाएगा आपके पास 36, और नीचे भी क्या बन जाएगा? नीचे भी बन जाएगा 36। ऐड कर दो, 6 तो है, 6 + 3 आपके पास 9 हो गया, और ये आपके पास 3 है, तो आपके पास बच गया 396। तो आपके पास जो है ये है आपके पास 396 डिवाइडेड बाय 10। अब 396 को जब 10 से डिवाइड करोगे आप, तो फाइनल आंसर आपके पास बचेगा 39.6। क्या बचेगा? 39.6। अच्छा, यूनिट क्या लगाओगे? क्या है आपके पास? टोटल सरफेस एरिया है। एरिया का यूनिट क्या होता है? सब कुछ सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो आपका 39.6 है, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया था कि कितना एरिया लट्टू का कलर करना पड़ेगा रशीद को, तो वो था बेसिकली टोटल सरफेस एरिया। और आप देख सकते हैं कि आपका टोटल सरफेस एरिया कितना आया है? वो आया है आपके पास 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपके एग्जांपल 1 का जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको ये जो पूरा क्वेश्चन है पूरी तरीके से समझ आया, कहीं पे कोई भी छोटा सा भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन का हर एक पार्ट डिस्कस किया है कि ये ऐसा क्यों होगा, यहां पे हमें स्लैंट लेंथ कैसे मिलेगा। हर एक छोटे से पार्ट को डिस्कस करने के बाद हमारा जो ये क्वेश्चन है पूरी तरीके से यहां पे खत्म हो जाता है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, जैसा कि हमने बोला था कि हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया। ये पूरा सॉल्यूशन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो एग्जांपल 1 डिस्कस करने के बाद हम आ जाते हैं कहां पे? हम आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 2 को। तो पहले क्या कर लेते हैं, इस एग्जांपल को पढ़ लेते हैं और फिर जो है हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। The decorative block shown in the figure is made up of two solids, a cube and a hemisphere। देखो, ये जो आपके पास ब्लॉक है ना, बेसिकली बोला गया है कि एक डेकोरेटिव ब्लॉक है। डेकोरेटिव मतलब घर में सजाने वगैरह के काम आता है। अब ये दो चीजों से मिलकर बना है। कौन सी दो चीजों से मिलकर बना है? तो एक इसमें है क्यूब। कौन है? क्यूब। और दूसरा कौन है इसमें? हेमिस्फीयर।
इन दोनों को मिला के आपका ये ब्लॉक बना हुआ है। बढ़िया बात है भाई। और क्या है इसमें, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर। आपका जो ब्लॉक है इसका जो बेस है, बेस दिख रहा है, ये है बेस। ये कौन है, क्यूब है जिसका एज क्या है 5 सेंटीमीटर। अब जैसे ही मैंने बोल दिया क्यूब है यानी कि सारे के सारे एजेस क्या होंगे, सेम होंगे। एक 5 है तो बाकी के बाकी सब भी क्या होंगे, 5 होंगे। अच्छी बात है। और आगे पढ़ लेते हैं। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर क्या है, ये जो आपका क्यूब है इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। क्या है, हेमिस्फीयर। और इसका डायमीटर दिया है कितना, 4.2 सेंटीमीटर। बेसिकली आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया। ये जो पूरा शेप आपको गिवन है ना, इस पूरे शेप का आपको टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। अब टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि भाई आपको एक पर्टिकुलर फिगर तो है नहीं कि उसके लिए फॉर्मूला लगा दो। सेपरेट सेपरेट फिगर्स हैं, तो इन सेपरेट फिगर को आपस में ऐड कैसे करें। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम लिख देते हैं कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया। अच्छी बात है। अब टोटल सरफेस एरिया में कौन कौन आ रहा है, सबसे पहले तो आपका नीचे वाला बेस कौन है, क्यूब है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात चल रही है तो क्यूब का भी टोटल सरफेस एरिया आना चाहिए। तो यहां पे लिख देते हैं कि अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे तो आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। किसका टोटल सरफेस एरिया, तो आप अपने क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालो। अब बात आती है कि ठीक है क्यूब तो ले लिया, पर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लोगे तो ये देखो, ये हेमिस्फीयर और क्यूब जो जुड़ा है वहां पे एक छोटा सा एरिया बनेगा जो कि उन दोनों को ज्वाइन कर रहा होगा। क्या वो एरिया सरफेस का हिस्सा है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या उस हिस्से को भी हम टोटल सरफेस एरिया में जोड़ेंगे, हमारे आंसर में नहीं जोड़ेंगे। वापस से सुन लो, मैंने क्या बोला कि जब आपके पास नीचे क्यूब है ऊपर हेमिस्फीयर है, तो क्यूब और हेमिस्फीयर को ज्वाइन करने वाला जो बेस है, बेस कैसा है, एक सर्कल है। ये सर्कल क्या सरफेस का पार्ट है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हम उसको सरफेस एरिया में जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। पर यहां पे तो आपने ले लिया क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, तो जैसे ही आपने पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिया तो वो जो हिस्सा है वो भी इसमें जुड़ गया है। अब वो क्योंकि जुड़ गया है तो उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करोगे, बेसिकली आप माइनस करोगे। किसको माइनस करोगे, तो आपका जो बेस एरिया है ना उसको माइनस कर दोगे। तो यहां पे लिख दो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस, किसको माइनस करेंगे, बेस एरिया ऑफ सर्कल। क्या लिख दो, या फिर एरिया ऑफ सर्कल लिख दो तो भी काम बन जाएगा। तो आप लिख दो एरिया ऑफ सर्कल। बढ़िया, यहां पे आपने लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, लेकिन अभी तक बात किस पे चली, सिर्फ क्यूब पे बात चली। ऊपर हेमिस्फीयर है, उसका क्या, हेमिस्फीयर का आप कौन सा एरिया लेंगे, टोटल लेंगे कि लेटरल लेंगे। देखो लेटरल लेंगे, टोटल क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे ही टोटल की बात करोगे वापस से वो बेस वाला बात आ जाएगी। टोटल में तो बेस का भी एरिया होगा हेमिस्फीयर का, क्या वो हमें चाहिए, वो हमें नहीं चाहिए। यानी कि हम क्या लेंगे, हम वापस से लेंगे लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, उसमें से वो सर्कल का बेस वाला हटाओ और फिर प्लस किसको कर दो, फिर प्लस कर दो आप लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया। किसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर दो, तो आप अपने हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया यहां पे प्लस कर दो। तो ये तीन चीजें आपको पहले अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि आपका फाइनल आंसर आएगा कैसे। कैसे, तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालिए, वो जो बेस है उसको घटाइए और फिर किसको जोड़ दीजिए, आपका जो हेमिस्फीयर है उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को जोड़ दीजिए और इस तरीके से आपका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात बचती है कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करें। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए क्या करना है, आपको सारी चीजें पुट करनी पड़ेगी। तो यहां पे जो आपका एज लेंथ है ना 5 सेंटीमीटर, ऐसा करो क्यूब के एज को ए बोल दो। क्या बोल दो, क्यूब के एज को ए बोल दिया है मैंने। और ऊपर हेमिस्फीयर है, उसका कुछ रेडियस होगा, तो रेडियस के लिए आप क्या यूज कर लो, आर यूज कर लो। बाद में देखेंगे हम क्या वैल्यूज आएंगी। अभी तो हम ए और आर जो है आपके रेडियस के लिए यूज कर रहे हैं और ए जो है आपके क्यूब के एज के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब यहां पे ध्यान से देखिए, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कभी मैंने आपको बताया होगा। चलो यहां पे लिखते हैं, ये है आपका टोटल सरफेस एरिया। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा। अब इसमें से माइनस करना है किसका, सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो यहां पे माइनस कर दीजिए आप
पाई आर स्क्वायर। और लास्ट में क्या है आपके पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला आपको मैंने बताया था 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे ऐड कर दो आप, क्या आप ऐड कर दोगे 2 पाई आर स्क्वायर। बढ़िया, तो इस तरीके से आपका कुछ ऐसा आ गया। अब इसको देखो जरा, 6a स्क्वायर है, इधर 2 पाई आर स्क्वायर है, उधर माइनस पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कुछ सब्सट्रैक्ट हो गया क्या, बिल्कुल। पाई आर स्क्वायर तो कॉमन है, 2 है और -1 है, तो 2 - 1 कितना हुआ, 1 आ गया। तो आपके पास जो ये फाइनल बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 6a स्क्वायर, और इधर देखो 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया प्लस पाई आर स्क्वायर। यानी कि आपको निकालना था टोटल सरफेस एरिया, आपने उसका फॉर्मूला निकाल दिया 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला जब आपके पास निकल गया, फिर आंसर निकालना तो आसान हो गया, क्योंकि हमको क्या चाहिए, अब हमारे पास एज लेंथ मिल जाए, हमारे पास रेडियस मिल जाए, हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब बात यह है कि एज लेंथ कितना है और रेडियस कितना है, तो जरा एज लेंथ देखो, ये दिख ही रहा है कि आपका जो एज लेंथ है वो तो आपके पास 5 सेंटीमीटर है ही। अब रेडियस कितना है, तो डायामीटर दिया था हमको, शायद डायामीटर दिया था 4.2 सेंटीमीटर। अब डायामीटर अगर दिया है तो रेडियस तो कैलकुलेट हो सकता है, कैसे, डायामीटर को हाफ करोगे तो निकल जाएगा रेडियस, तो यहां पे लिख दो कि आपका जो रेडियस होगा वो डायामीटर का क्या होगा, हाफ होगा। अब डायामीटर कितना है 4.2, 4.2 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 2.1, कितना आएगा 2.1। तो हम इतने कैलकुलेशन में डीप नहीं जाएंगे, बड़ा सिंपल सा है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि आपका जो रेडियस है वो हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। कितना है 2.1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एज लेंथ भी निकल गई, हमारे पास रेडियस भी निकल गया। अब सिर्फ हमको कैलकुलेशन करना है, तो क्या करते हैं हम फटाफट चीजों को यहां पे पुट कर देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि आपके पास टोटल सरफेस एरिया था, टोटल सरफेस एरिया कितना था आपके पास, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला था, यहां पे फॉर्मूला लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था आपके पास, कहां गया पेन, हाँ ये रहा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो था वो आपने देखा था 6a स्क्वायर, और साथ में कौन था यहाँ पे, साथ में था यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। अच्छा, a की वैल्यू कितनी थी 5 सेंटीमीटर, तो चलो पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 6 × 5 का होल स्क्वायर। अब पाई कितना है, पाई तो 22/7 होता है, तो यहां पे आप पाई की जगह 22/7 को पुट कर दीजिए। रेडियस कितना पुट करोगे, 2.1 सेंटीमीटर था ना, तो यहां पे आप रेडियस की जगह क्या पुट कर दो, 2.1 का होल स्क्वायर पुट कर दो। सॉल्व कर दें इसको, ये आपका 5 का होल स्क्वायर है, 5 का होल स्क्वायर तो आता ही होगा आपको, 25 होता है, तो 6 × 25 हो गया। यहां पे आपके पास 22/7 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2.1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2.1 × 2.1, इसको ऐसा लिख दो, मल्टीप्लाई मत करो, इसको 2.1 × 2.1 रहने दो, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा उससे आसान हो जाएगा। यहाँ पे 6 × 25 है, तो 25 × 6 कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 150। 25 का टेबल आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो सिंपल मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई बात नहीं। अब यहां पे देखिए, ये आपके पास 22/7 है, ये जो 2.1 है, क्या हम इसको 21/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो दूसरा 2.1 है, क्या हम उसको भी 21/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, ये 7 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 7 × 3 = 21। देखो जरा क्या क्या बचा, तो ऊपर तो आपके पास 150 है, क्या बचा, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 21 है, और नीचे क्या है 10 × 10 100 है। तो चलिए फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब आप 22 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 66, ठीक है। अब ये 66 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 21 का, तो चलो कर दो, ये आपके पास 66 है, या आपने 21 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये मिल गया आपको 66, ये आपको कुछ नहीं, ये 2 × 6 = 12 का 2, 1 goes over, 2 × 6 = 12 और ये 13, तो अब इनको ऐड कर दो जरा, तो 6 + 2 8, और ये आपके पास आ चुका है 1386। क्या आ गया 1386, यानी कि ये हो गया, ये तो 150 है ही, और ये 22, अच्छा 22 वगैरह तो मल्टीप्लाई कर लिया हमने ना, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 1386, तो लिख दो 1386, और डिवाइड में क्या है 100, तो जरा ऐसा करो ना, 1386 को 100 से डिवाइड कर दो, तो 1386 को जब 100 से डिवाइड करोगे, अब इसमें थोड़ी परेशानी होगी, तो 150 इधर है, 1386 को जब 100 से डिवाइड किया तो ये बन चुका है 13.86। अब क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें, चलिए कर देते हैं। तो ऊपर क्या था आपके पास, इधर साइड में क्या था 150, और क्या था इधर 13.86, बढ़िया। तो
तो अब इनको ऐड करते हैं, तो ये आपके पास 0.86 इधर मिल गया, ये आपने 3 करा, ये आपने 163.86 क्या आ चुका है 163.86, यानी कि आपका फाइनल आंसर है 163.86। अच्छा यूनिट क्या लगाओगे, एरिया है और सब कुछ किस में था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो आप। तो आपको टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना था, आपने यहां पे कैलकुलेट कर लिया है, फाइनल आंसर है 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन यहां पे खत्म हो चुका है और कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग क्वेश्चन में आपको नहीं लगाना है, क्वेश्चन खत्म। तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, कहां कहां आपने दिमाग लगाया, आपने दिमाग लगाया इसमें। अगर आप ये फॉर्मूला गैस कर लेना कि कैसे किस क्यूब में से किसको सब्सट्रैक्ट करना है, किसको ऐड करना है, फिर तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको पूरी तरीके से क्लियर है, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है भाई अगला सवाल, तो पहले इस सवाल को पढ़ लेते हैं और फिर जो है इसका हम क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder as shown in the figure। बेसिकली क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि आपके पास एक रॉकेट जैसा खिलौना है और ये खिलौना कैसा है, तो इसमें नीचे देखो, नीचे एक सिलेंडर दिख रहा है और इस सिलेंडर के ऊपर क्या है, एक कोन है। सिलेंडर है और ऊपर कौन है, एक कोन है। डन। The height of the entire rocket is 26 सेंटीमीटर। ये जो पूरे रॉकेट का हाइट है कितना है, 26 सेंटीमीटर है। While the height of the conical part is 6 सेंटीमीटर। और ये जो कोन वाला हाइट है इसका हाइट कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। पूरे रॉकेट का हाइट 26 सेंटीमीटर और सिर्फ कोन का हाइट कितना, 6 सेंटीमीटर। डन। द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। देखो ये जो कोन है ना, इसका कुछ बेस होगा, इसको मैं ऐसे पर्पल से हाईलाइट कर देता हूं। ये पूरा बड़ा, थोड़ा सा देखो जरा, बड़ा है। इस बेस का जो डायमीटर दिया है वो दे दिया गया है कितना, आपको डायमीटर दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। डन। While the base diameter of the cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर में भी तो आपके पास बेस होता है, ये रहा आपके पास सिलेंडर का बेस, इसका डायमीटर कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर। If the conical portion is to be painted orange, यानी कि ये जो कोनिकल पोर्शन है ना ऊपर वाला, इसको ऑरेंज कलर का पेंट करना है। किसको पेंट करना है, ऑरेंज कलर का पेंट करना है, ठीक है। एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, और ये जो सिलेंडर है इसको कैसा पेंट करना है, इसको पेंट करना है येलो। फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर। बेसिकली आपको निकालना है कितना एरिया ऑरेंज कलर से पेंट करोगे और कितना एरिया आप येलो कलर से पेंट करोगे। तो इतना तो समझ ही गए कि ऑरेंज जो है कोन वाले को ऑरेंज से पेंट करना है और सिलेंडर वाले को आपको येलो से पेंट करना है। अब इस क्वेश्चन में थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटीज कुछ ऐसी हैं कि यहां पे आपका जो कोन का बेस है और जो सिलेंडर का बेस है ये सेम नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है और इसी चीज को मैंने यहां पे एक डायग्राम से दिखाने की कोशिश की है। अगर इस डायग्राम को देखोगे तो ये जो बाहर वाला दिख रहा है ना, बाहर वाला सर्कल, ये बेसिकली आपका कोन का बेस है। जरा खिलौना को देखो, रॉकेट को कभी देखा होगा आपने, अब जो दिवाली में जलाते हो रॉकेट, रॉकेट में ऊपर वाला बना रहता है कोन, उसका जो बेस रहता है ना सर्कल, वो थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके कोन का बेस क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, जबकि अंदर जो सिलेंडर है उसका बेस क्या है, छोटा है। और उनके डायमीटर्स दिए हैं, कोन वाले का डायमीटर 5 सेंटीमीटर और बेसिकली आपका जो सिलेंडर वाले का डायमीटर है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इन चीजों का आप कैसे इस्तेमाल करोगे, तो सबसे पहली बात ये सुनो, जब आपने कोन पे या फिर आप सिलेंडर के ऊपर जब कोन को लगाते हो तो कुछ एरिया तो कवर हुआ होगा। कौन सा एरिया कवर हुआ होगा, जो कोन और आपके सिलेंडर को ज्वाइन करता है। कौन सा एरिया आपके कोन और सिलेंडर को ज्वाइन करता है, तो इस डायग्राम में देखो, उसको मैं जरा शेड कर देता हूं। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये बेसिकली वो एरिया है जो कि आपके कोन और सिलेंडर को ज्वाइन करने में चला गया, यानी कि ये एरिया आपके सरफेस एरिया का पार्ट नहीं बनेगा। देखो जरा, ऊपर कोन है, नीचे आपका क्या है, सिलेंडर है, तो वो जो छोटा सा एरिया है जिसको मैंने लाल लाल शेड कर दिया है, वो लाल लाल वाला एरिया आपके सरफेस एरिया का पार्ट नहीं आएगा। यानी कि ऊपर जो कोन है, ऊपर कोन है, अब कोन में कौन सा कलर पेंट करना था, ऑरेंज, तो कोन में कितना एरिया ऑरेंज पेंट करना था,
एक तो कोन का ये पूरा घुमावदार वाला एरिया, लेटरल वाला एरिया, वो क्लियर होना चाहिए। और एक एरिया मालूम है कौन सा आ रहा है, नीचे वाला। अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे नीचे वाला चला गया, अरे नीचे वाला थोड़ा सा बचा है। कैसे थोड़ा सा बचा है, तो ये देखो, ये आपके पास बेस ऑफ कोन था, बड़ा था, अंदर क्या था, बेस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर वाला जो बेस है ना वो बेसिकली ढक गया है। कौन सा बचा है, आपके पास कोन वाला बेस बचा है, पर कोन वाला बेस पूरा का पूरा नहीं बचा है, एक छोटी सी स्ट्रिप है जो बची है। तो बेसिकली ये जो शेडेड एरिया है ना, ब्लैक कलर से या ग्रे कलर से कर लो, इस शेडेड एरिया को भी आपको निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको, यही कॉम्प्लेक्सिटी जो थी ना इस क्वेश्चन में थी। अब बात आती है कि दो कलर से पेंट करने थे, पहले ऐसा करते हैं हम ऑरेंज कलर वाले की बात कर लेते हैं और फिर जो है हमारे सिलेंडर वाला यानी कि येलो कलर की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हमारे कोन वाले एरिया की, जिसमें हमें क्या बात करना है, कौन सा कलर पेंट करना है, ऑरेंज वाला। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो गया वो कोन वाला डिस्कशन हो गया। अब कोन में क्या, कोन में बेसिकली आपको कौन सा कलर करना था, ऑरेंज। तो कोन में आपको करना था ऑरेंज कलर, ठीक है भाई। अब ऑरेंज कलर कैसे करेंगे, कोन में कौन सा एरिया करोगे, तो देखो जरा वहां पे डायग्राम में भी आपको क्लियर है कि आपको बेसिकली कोन का ये वाला एरिया जो कर्व वाला है, कर्व वाला एरिया है, ये तो पूरा कलर करना पड़ेगा। साथ में जो नीचे बच गया था ना थोड़ा, ये वाला जो शेड कर रहा हूं मैं, देखो जरा इधर समझ आ जाएगा, ये जो मैं शेड कर रहा हूं इसको भी आपको कलर करना पड़ेगा। और वो जो बीच में खाली छूट गया वो तो सिलेंडर का बेस है, वो तो जोड़ने में चला गया ना, वो एरिया में थोड़ी आएगा। तो आपके कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना आता है कि नहीं आता, निकालना आता है। चलो पहले हम लिख लेते हैं जो आपका टोटल सरफेस एरिया है किसका, कौन से कलर का, ऑरेंज कलर का। तो ऑरेंज कलर के लिए जो आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया वो आएगा पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। किसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आपके कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, बिल्कुल सही बात है। साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा आपके पास ये बेस एरिया। क्या लिख दो इसको, बेस एरिया लिखो। ऑल्दो हम जानते हैं कि वो पूरा का पूरा बेस नहीं है, पर हमने लिख दिया बेस एरिया, डन। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, पाई आर एल, पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट लेंथ। किसका स्लैंट लेंथ, आपके कोन का स्लैंट लेंथ। बाद में टेंशन लेंगे हम निकालने की, पर पहले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अच्छा, बेस एरिया कैसे निकालोगे, किसका बेस एरिया निकालना है, उसका। अब ये स्ट्रिप का बेस एरिया निकालना था, याद करो जरा, यहां पे डायग्राम में देखो, आपको टोटल नहीं निकालना है, ये जो हल्के, ये जो डार्क डार्क शेडेड है, कौन सा, ब्लैक कलर से या ग्रे कलर से, आपको इसका एरिया निकालना है। तो अब इसके एरिया को कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है यार, इधर ध्यान से देखो आप। अगर आप देखोगे इधर तो आपको समझ आएगा, ये बाहर वाला सरफेस है और ये आपके पास अंदर वाला सरफेस है। आप किसकी बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं इस स्ट्रिप की बात। अब इस स्ट्रिप का एरिया आप कैसे निकालेंगे, तो इस स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए आपको बस इतना करना है कि बाहर वाला जो सर्कल है उसके एरिया में से सब्सट्रैक्ट कर दो। किसको, अंदर वाले के एरिया से सब्सट्रैक्ट कर दो। वापस से सुन लो, बाहर वाले के एरिया में से जब अंदर वाले का एरिया सब्सट्रैक्ट कर दोगे सर्कल का, तो आपका जो स्ट्रिप का एरिया है वो निकल जाएगा। अब लिखोगे कैसे इसको, तो इसको ऐसे लिख दो आप यहां पे कि एरिया ऑफ किसका एरिया, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, ऐसा लिखना, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन। और इसमें से माइनस किसको करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे, देखो सिलेंडर वाला बेस, तो यहां पे लिख दो माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ये पूरा हमने यहां पे लिख दिया, बढ़िया। तो अब बात क्या करनी है, अब यहां पे आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है। इधर तो आपने पाई आर एल पुट कर दिया। अब बेस ऑफ कोन का एरिया कैसे निकालोगे, देखो ये तो पाई आर एल है, कोई टेंशन बात नहीं। कोन का जो बेस का एरिया होगा, सर्कल है, पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस तो दो आ गए, कोन के लिए रेडियस कौन सा यूज कर लिया, आर यूज कर लिया। तो ऐसा करो, सिलेंडर का जो रेडियस है ना उसको कैपिटल आर बोल दो। क्या बोल दो, कैपिटल आर बोल दो। भाई दो अलग अलग रेडियस है ना, कोन का बेस कुछ अलग रेडियस का है, सिलेंडर का बेस कुछ अलग रेडियस का है, तो अलग अलग तो बोलना ही पड़ेगा। तो ऐसा करो, कोन के बेस को स्मॉल आर बोला है, सिलेंडर के बेस के रेडियस को क्या बोल दो, कैपिटल आर। तो अभी तो कोन के बेस का एरिया हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर, और जो आपके सिलेंडर का बेस का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई
कैपिटल आर स्क्वायर। याद रखना आर क्या था, कैपिटल आर क्या था, आपके सिलेंडर के बेस का रेडियस, स्मॉल आर क्या था, आपके कोन के बेस का रेडियस। चलो अब यहां पे देखो, यहां पे कोई चीज कॉमन निकलती दिख रही है क्या, मुझे दिख गई पाई। तो ऐसा करते हैं, हम तीनों में से पाई को कॉमन निकाल लेते हैं। ये हमने पाई को कॉमन निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा, यहां पे रेडियस इंटू लेंथ बचा, स्लैंट लेंथ बचा, यहां पे आपके पास आर स्क्वायर है और यहां पे आपके पास कैपिटल आर स्क्वायर है। अब स्लैंट लेंथ तो हमें मालूम नहीं, पर हमें छोटा आर और बड़ा आर तो मालूम है ना। आर क्या था, कोन का रेडियस। अच्छा, कोन के बेस का डायमीटर गिवन था, ये देखो जरा गिवन है, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा स्मॉल आर होगा, डायमीटर 5 है तो डायमीटर का आधा, यानी कि ये हो जाएगा 5/2 क्या, सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर सिलेंडर के बेस की रेडियस की बात करोगे तो टोटल क्या था 3 सेंटीमीटर, यानी कि वो हो जाएगा आपके पास 3/2 सेंटीमीटर। तो आप यहां पे लिख सकते हैं 3/2 सेंटीमीटर। अब बात रह गई कि ये स्लैंट लेंथ तो निकला ही नहीं, स्लैंट लेंथ तो निकालना पड़ेगा। और स्लैंट लेंथ किसका, कोन का। तो जरा इधर देख लीजिए डायग्राम में, पूरी चीजें डायग्राम में आपको निकल जाएगी। अब कोन के स्लैंट लेंथ की बात करोगे तो यहां पे मैं इस कोन को थोड़ा सा अलग यहां पे बना देता हूं। तो ये आपका ऐसा कोन है ना, कोई इशू नहीं। अब कोन है, अब इस कोन का हाइट आपको गिवन है क्या, देखो देखो ऊपर दिया हुआ है कि कोन का जो हाइट है 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ये चीज जो है आपको ऑलरेडी दे दी गई है और कितनी 6 सेंटीमीटर दे दी गई है। अच्छा, कोन का रेडियस भी दे दिया गया था हमें, कितना दे दिया गया था 5/2, अभी निकाला था हमने, डायमीटर 5 था तो रेडियस 5/2, ये हमें ये भी दे दिया गया था। अब हमें निकालना है स्लैंट लेंथ। फॉर्मूला मालूम है ना, अगर रेडियस और आपको हाइट दे दी गई है तो आप स्लैंट लेंथ क्या कर सकते हो, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो स्लैंट लेंथ हम कैसे निकालेंगे, उसे फॉर्मूले से निकालेंगे। भाई हम जानते हैं कि हमारे स्लैंट लेंथ का जो फॉर्मूला है, क्या है स्लैंट लेंथ का फॉर्मूला, वो होता है आपके पास अंडर रूट, किसका अंडर रूट, आपके कोन के रेडियस, कोन का रेडियस स्मॉल आर था तो आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, और हाइट को मैं ऐसा बोल देता हूं स्मॉल एच बोल देता हूं, क्या बोलता हूं, कोन के हाइट को स्मॉल एच। तो यहां पे लिख देते हैं हम एच का होल स्क्वायर। बढ़िया, अब इसको सॉल्व कर लें, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आर तो अभी हमने देखा था 5/2 का होल स्क्वायर, और h की जगह क्या पुट करोगे आप, h कितना था, h था आपके पास कितना 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 का होल स्क्वायर। कोई टेंशन की बात नहीं, अभी सॉल्व कर लेते हैं। 5/2 का होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर और नीचे 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना होगा 25, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, और 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। कोई समस्या नहीं, ऐसा करो अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली चीज जो आपको याद होगी। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये देखो क्या बनेगा, ये तो 25 है, इधर 36 इंटू 4 बन जाएगा। अब इधर मैंने 25 में 1 मल्टीप्लाई नहीं किया, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 4 इंटू 1, उसको मैं 4 ही लिख देता हूं। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं जरा, तो ये बन गया आपके पास 25, 36 इंटू 4 कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, मुझे याद है कि होता है वो 144, तो मैं लिख देता हूं इसको 144, और ये नीचे आपके पास है 4। अब 144 में क्या कर दो, 25 को ऐड कर दो, तो 144 में जब आप 25 को ऐड करते हो तो वो बन जाता है 169, और नीचे क्या है, नीचे है आपके पास 4, तो 169/4 कितना बना, ये बन गया आपके पास 13/2, यानी कि जो आपका स्लैंट लेंथ है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, और कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है आपके पास 13/2। तो क्या सारी चीजें हमको मिल गई फॉर्मूले के हिसाब से जो हमें चाहिए थी, देख लो जरा मिली कि नहीं मिली। तो हमें सारी चीजें मिल चुकी है, हमारे पास पाई गिवन है, रेडियस ऑफ कोन, याद रखना स्मॉल आर क्या है, आपके कोन का रेडियस है, और कैपिटल आर क्या है, आपके सिलेंडर का रेडियस है। तो सारी चीजें हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट पुट करेंगे। तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया था, जिसको कौन सा कलर कर रहे हैं अभी हम, ऑरेंज, कोन वाला एरिया निकाल रहे हैं ना, ऑरेंज कलर कर रहे हैं। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया था, जैसा कि आपने फॉर्मूला डिराइव किया था, पाई बाहर था आपके पास, अंदर था आपके पास स्मॉल आर इंटू एल, फिर था आपके पास स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और फिर था आपके पास कैपिटल आर का होल स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू गिवन थी क्या, यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें गिवन थी कि आप 3.14 लीजिए, तो चलिए पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू आपके पास हो गई है 3.14। स्मॉल आर कितना था, स्मॉल आर क्या था, कोन का रेडियस, तो 5/2, चलिए पुट कर देते हैं। अच्छा, स्लैंट लेंथ कितना निकाला, अभी लास्ट पेज पे निकाला था 13/2 निकाला था, चलो पुट कर दो 13/2, बढ़िया। अब यहां पे आपके पास स्मॉल आर स्क्वायर है, स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि आर कितना था, कोन का है ना, स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/2 का होल स्क्वायर, और कैपिटल आर था आपके पास रेडियस ऑफ सिलेंडर,
जो कि हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, और ऐसा कुछ आ गया। अब इसको सॉल्व करने में मेहनत है बस। ये 3.14 को तो बाहर रहने दो, कोई टेंशन की बात नहीं। यहां पे देखो 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा 65, और 2 2 क्या बनेगा 4। 5/2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा 25/4 है ना, और 3/2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा 9/4। तो यहां पे आप लिख दीजिए 9/4। बढ़िया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 3.14 को आप रहने दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। अरे सर ये क्या लिख दिया आपने अजीब सा, ये 3.14 को आप रहने दीजिए। अब इधर ऐड कर लो 65 और 25, 60 प्लस 20 होता है 80, और 5 5 हो गया 10, तो ये बन जाएगा आपके पास। अच्छा 4 भी तो है, तो ऐसा करो ना 4 को कॉमन ले लो, ये बन गया आपके पास 90 माइनस 9। तो 90 में से 9 को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 90 में से जब आप 9 को सब्सट्रैक्ट करोगे ना आपको मिल जाएगा 81, तो ये मिल गया आपके पास 81/4। ऐसा करो 81 को हम 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे है 3.14 और नीचे है आपके पास 81, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो ये देखो ऐसा आ गया, और फिर 8 4 32 का 2, 3 ऊपर गया, और 11 का 1, और आपके पास 1 ऊपर गया, 8 3 24 प्लस 1 25। अब जरा ऐड कर ले इन चीजों को, देख लो मल्टीप्लिकेशन सही है। 314, 8 4 32 का 2, 3 ऊपर 11, और 1 8 से 24 प्लस 1 25, बिल्कुल सही है। चलिए ऐड करें, ये 4 बन गया, 2 प्लस 1 3 बन गया, 3 प्लस 1 4 बन गया, ये 25। अच्छा डेसिमल कितने के बाद है, 2 के बाद है, तो ये लो 254.34। तो ये जो आपका फाइनल आंसर है ये है 254.34। इसको 4 से आपको डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के लिए आप यहां पे आ जाइए, आपके पास बाहर 4 है और अंदर क्या है, अंदर है 254.34। 4 6 होता है आपके पास 24, तो 25 में से 24 को घटाएंगे आपके पास बचेगा 1। इस 4 को आप नीचे उतार दीजिए। 4 3 होता है आपके पास 12, तो 14 में से 12 आप घटाओगे तो आपके पास बचेगा 2। ये डेसिमल को आप यहां पे लगा दो, फिर ये 3 नीचे आ गया। अरे अब तो जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं शॉर्ट में करेंगे। तो 4 5 होता है आपके पास 20, तो ये आपके पास 20 चला गया, 5 बचा है ना, 5 बच गया, कोई बात नहीं। और फिर कौन नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा 4, और 54 है। चलो अब याद रखते हैं क्या है, या फिर यहां पे लिख लेते हैं ना, कोई बात नहीं, सफिशिएंट जगह है। तो 23 में से जब 20 आपने घटाया तो आपके पास कितना बचा, आपके पास बचा 3, सॉरी मैंने 5 लिख दिया था पहले, अभी गड़बड़ हो जाती, 3 बचा था। और फिर आप किसको लाएंगे, 4 को लाएंगे, तो 34। अब क्या होगा, 4 8 कर दो ना 32, तो ये आपके पास 34 में से 32 है। फिर नीचे बचा 2। अब इतनी मेहनत मत करो, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक जाओ, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर जो है आपका आ चुका है, कितना आ चुका है, यह आ चुका है 63.58। अच्छा क्या है, एरिया है, यूनिट क्या है सबकी, सेंटीमीटर, यानी कि क्या आ जाएगा 63.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये वो एरिया है, जैसा कि आपको याद होगा हम कौन सा पेंट करना चाहते हैं, इसको हम ऑरेंज पेंट करना चाहते थे। तो ये वो एरिया है जो आपका ऑरेंज पेंट होगा, जो कि कितना है, जो कि है आपके पास 63.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें निकालना था वो एरिया जिसको हम ऑरेंज पेंट करना चाहते हैं, और वो एरिया जिसको हम क्या पेंट करना चाहते हैं, येलो। तो येलो वाला था सिलेंडर पोर्शन, ऑरेंज वाला पोर्शन डेफिनेटली आ चुका है 63.58। अब हमें मेहनत करनी है कौन सा, येलो वाला, यानी कि सिलेंड्रिकल वाला पोर्शन निकालने के लिए। अब सिलेंड्रिकल वाला पोर्शन कैसे करेंगे, जरा उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो सिलेंड्रिकल वाले पोर्शन में आपका ऊपर वाला जो बेस था, मतलब ऊपर वाला जो टॉप वाला था ना, वो तो कौन से छुप गया था, तो उधर का तो टेंशन ही खत्म हो गया। बस आपको सिलेंडर का क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड। अच्छा कलर करना है, यानी कि जो सिलेंडर का जो बेस था उसको ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालेंगे और बेस का उसमें ऐड कर देंगे, बात खत्म, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला है। अब हम आ जाते हैं सिलेंडर के सरफेस एरिया पे, यानी कि जो आपका सिलेंड्रिकल वाला पोर्शन था उसको आपको येलो पेंट करना था। तो अब हम देखेंगे कि सिलेंड्रिकल वाले पोर्शन को आप येलो कैसे पेंट करोगे। पेंट कैसे करोगे ये तो आप जानते हो, क्रेयॉन से पेंट करोगे। कितना सरफेस एरिया बेसिकली आप पेंट करोगे। तो पहले थोड़ा सिलेंड्रिकल पोर्शन के डायमेंशंस देख लेते हैं, ऑल्दो हम उस दिन भी देख चुके थे कि देखो ये जो आपका टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ कितना था, टोटल लेंथ आपका 26 था, और ये कोन वाले पोर्शन का लेंथ कितना था, 6 था। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सिलेंड्रिकल का इतना पोर्शन बचेगा, कितना बचेगा, टोटल 26 है, 26 में से आप 6 को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो जब आप 26 में से 6 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 20, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है कितना हो जाएगा, ये आपके पास 20 मीटर आ जाएगा।
बात रही रेडियस की, तो उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जो अंदर वाला है, ये अंदर वाला क्या है, ये आपका बेसिकली 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर का मतलब इसका जो डायमीटर है वो कितना हो गया आपके पास, वो आपके पास 3 सेंटीमीटर हो गया। और इसमें एक और बात ध्यान रखनी है हमें, क्या बात ध्यान रखनी है कि जो ऊपर वाला होगा छोटा सा सर्कल, सिलेंडर का जो छोटा सा सर्कल ऊपर होगा ना, हम उसको पेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो कोनिकल पोर्शन से क्या हो गया है, ढक गया है ना। ऊपर कौन है, नीचे आपका सिलेंडर है, तो जो ऊपर वाला सर्कुलर पोर्शन है बेसिकली वो हाइड हो चुका है, हमें उसको पेंट नहीं करना है। यानी कि हमें पेंट कौन कौन सा एरिया करना है, एक तो आपके सिलेंडर का ये वाला एरिया कर्व्ड सरफेस वाला, और दूसरा कौन सा, दूसरा आपका ये बेस वाला एरिया। तो आपको एक कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और बेस वाला एरिया निकालना पड़ेगा। इन दोनों को निकालो और फिर कैलकुलेट कर लो, आप फॉर्मूले से इन दोनों को ऐड कर दोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये काम यहां पे कैसे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डायमेंशंस हमारे पास क्लियर हैं, एक बार और बना लेते हैं हम सिलेंडर। सिलेंडर हमारे पास कुछ ऐसा है, चलो ब्लूप्रिंट से ही बन गया। ये इसका हाइट आ चुका है आपके पास 20 सेंटीमीटर, डन। आपका जो डायमीटर आ चुका है ये कितना आ चुका है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर था कि मीटर था, अच्छा ये आपका मीटर था और ये बेसिकली आपके पास सेंटीमीटर, नहीं नहीं दोनों के दोनों सेंटीमीटर है, चल जाएगा, सेंटीमीटर से ही चल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। ये भी सेंटीमीटर और ये भी आपका सेंटीमीटर है। तो डायमीटर है सेंटीमीटर में, यानी कि आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। अब डायमीटर आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आता है डायमीटर का हाफ, यानी कि रेडियस आ जाएगा आपके पास 3/2 सेंटीमीटर, डन। और हाइट तो आपके पास 20 सेंटीमीटर है ही, तो हाइट आ चुका है आपके पास 20 सेंटीमीटर, ये भी चल गया। तो अब आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। याद रखिएगा कौन सा सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट नहीं करना है, तो ये वाला जो है ऊपर वाला आपको कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों नहीं कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये ढका जा चुका है। ऊपर क्या था, ऊपर एक कोन था ना, डायग्राम में देखा था हमने, तो ऊपर वाले पोर्शन को हमको नहीं करना है। चलिए तो हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना हमें कलर करना पड़ेगा, इसको हम लिख लेते हैं। जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, तो आपके सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, किसको ऐड करना पड़ेगा, तो जो नीचे वाला बेस है ना भाई, वुडन जो आपका टॉय था उसको नीचे भी तो कलर करोगे, वो सरफेस तो दिख रहा है उसको भी कलर करेंगे। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ क्या लिख देंगे, बेस लिख देंगे। चलिए अब फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला उस दिन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वो 2πRh, ये होता है आपके सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अच्छा एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस कौन सा, ये जो नीचे सर्कुलर बेस है इसका एरिया, ये तो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। क्या इन दोनों में से कुछ कुछ चीजें कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले हम कॉमन ले सकते हैं पाई को, देखो इन दोनों में पाई है तो हम पाई को कॉमन ले सकते हैं। और क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, रेडियस को, तो हम रेडियस को भी कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहां से 2 बचा और h बचा, तो इधर आ गया आपके पास 2h, यहां पे प्लस है। अब इधर से देखिए पाई जा चुका है, r जा चुका है, r स्क्वायर था जिसमें से एक r जा चुका, तो कितने r बचे होंगे, एक r बचा होगा, तो यहां पे आप इसको 2h प्लस r लिख देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अब कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, तो पाई आपको क्वेश्चन में दिया गया था, कितना दिया गया था, 3.14 दिया गया था। तो चलिए हम पाई को पुट कर देते हैं 3.14, डन। और रेडियस की वैल्यू आप देखो यहां पे 3/2 है, तो चलो रेडियस की वैल्यू पुट कर देते हैं 3/2। अंदर की बात कर लें तो हाइट आपके पास कितनी थी, ये देखो हाइट कितनी रही 20 सेंटीमीटर, तो यहां पे आप 20 पुट कर दीजिए। और रेडियस देखो जरा, रेडियस है वापस से 3/2, तो चलो 3/2 यहां पे हम वापस से पुट कर देते हैं, डन। ये सारी चीजें क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो पेज बदल लेते हैं, जगह की कमी पड़ गई है, तो क्या क्या चीजें हैं उसको देख लो। 3.14 है, उसमें मल्टीप्लाई किया है हमने 3/2, तो यहां पे लिख लेते हैं हम क्या क्या है हमारे पास है 3.14, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है 3/2। और ब्रैकेट के अंदर क्या था, मुझे याद है ब्रैकेट के अंदर क्या था, ब्रैकेट के अंदर था 2 × 20 प्लस 3/2, डन। यही सारी चीजें थी। चलिए अब इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करो, इस 2 को अभी रहने दो, कोई चेंज मत करना, 3 को भी रहने दो, कोई चेंज मत करना। अंदर कैलकुलेट करते हैं, 2 × 20 कितना होता है, 40 होता है, 20 × 2 40, बेसिक सी चीज है। यह आपके पास 40 हो गया।
ये 3/2 है ना, इसको 3/2 ही रहने दो। अच्छा 40 को क्या मैं 40/1 लिख सकता हूं, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बाहर अभी कुछ मत चेंज करना, बाहर चलने दो जो है 3.14 इंटू 3/2, अंदर वाले ब्रैकेट को कर रहे हैं। अंदर वाले ब्रैकेट को आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो इधर एक बार डिनोमिनेटर में 1 है, दूसरी बार डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम क्या करते थे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते थे 1 इंटू 2, और फिर क्या करते थे, इस 2 को हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देते और इस 1 को हम यहां पे मल्टीप्लाई करते थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है, आप सभी को आता है, वापस से देख लो। 1 इंटू 2 करोगे और फिर ये 2 जो है 40 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर जो ये 1 है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पे आ जाएगा 40 इंटू 2, फिर बीच में आ गया प्लस का साइन, और फिर क्या आ गया 1 इंटू 3। बहुत सिंपल है ये तो। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये देखिए अभी बाहर कुछ मत करिए, बाहर जो है चलने दो 3.14 इंटू 3/2, अंदर क्या हो गया 40 इंटू 2 कितना होता है 80, तो ये आ गया आपके पास 80, और 1 3 जा कितना हो गया 3, और यहां पे 1 2 जा क्या हो गया 2। बहुत बढ़िया। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया है आपके पास 3.14 मल्टीप्लाइडेड बाय 3/2, और 80 प्लस 3 कितना 83। चलो ये हो गया 83, और ये हो गया डिनोमिनेटर में आपके पास 2। अब इन सारी चीजों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं ना, क्यों इंतजार करें। तो क्या क्या चीजें हमारे पास हम याद रखेंगे, हमारे पास था 3.14, फिर था हमारे पास 3/2, और अंदर क्या था एक बार अंदर चेक कर लेते हैं 83/2। तो चलिए हम यहां पे रख देते हैं 83/2। डन। अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। ये 3.14 को पहले किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखो ना, पहले 3.14 है फिर 3 है, तो हम यहां पे 3.14 लेते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया, 1 ऊपर चला गया, 3 1 जा 3, और ये 1 आ गया 4, ये फिर डेसिमल पॉइंट नीचे आया, और 3 3 जा कितना हो गया 9, तो आपके पास क्या मिला 9.42 मिला। डन। ये आपने यहां पे 9.42 रख दिया। इधर देखो यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 83 भी है, और ये 2 इंटू 2 डिनोमिनेटर में है, 2 2 जा क्या कर दूं 4 कर दूं। चलो इसको हम 4 कर देते हैं। अब आपको किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9.42 को 83 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे हमारे पास 9.42 है, और यहां पे हमारे पास 83 है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 का 2, 1 गया ऊपर, 3 9 जा 27 प्लस 1 28। अच्छा अभी ये पॉइंट का टेंशन मत लो, ये जो डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट बोल रहा हूं, मतलब बेसिकली डेसिमल जो है, अभी इसका टेंशन मत लो, इसका टेंशन थोड़ी देर बाद लेंगे हम, है ना। अभी आप सिर्फ मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हम सोचेंगे। चलिए एक क्रॉस यहां पे लगा दीजिए। अब 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16 का 6, 1 गया ऊपर, 8 4 जा 32 प्लस 1 33 का 3, और फिर 3 गया यहां पे, 8 9 जा 72 प्लस 3 75। चलो बढ़िया। अब इसको ऐड कर लें, ये हो गया 6, ये हो गया 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11 का 1, 1 गया ऊपर, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8। डन। और ये 7 का 7। अब क्या करें, अब देखो अभी डेसिमल कितने के बाद था, डेसिमल से बाद कितने थे 2 डिजिट थे, यानी कि आंसर में भी डेसिमल के बाद कितने आने चाहिए 2 डिजिट आने चाहिए। तो इसलिए हम डेसिमल कहां लगा देंगे, यहां पे लगा देंगे। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, ये चीज तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, आप सभी को आता है। यानी कि जब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ चुका है 781.86, और डिवाइड किससे लगाना है, आपको डिवाइड लगाना है 4 से, है ना। अब 781.86 को 4 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड परफॉर्म कर लेते हैं। ये है आपके पास 4 यहां पे, और यहां पे अंदर क्या है, अंदर है आपके पास 781.86। चलिए 4 1 जा होता है 4, तो 7 में से 4 घटा तो बचा 3, ये 8 आपका नीचे आएगा। 4 9 जा होता है आपके पास 36, अब 38 में से 36 घटाओगे तो 2 बचेगा, ये 1 जो है अब नीचे आ चुका है। फिर 4 5 जा कर दो आप 20, और 21 में से 20 घटाओगे तो 1 बचेगा। इस डेसिमल पॉइंट को अब यहां पे लगा दो, और फिर किसको नीचे लेके आओ, फिर नीचे लेके आओ आप 8 को, और फिर क्या कर दो 4 4 जा होता है 16, तो 18 में से 16 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 2 बचेगा। और फिर इस 6 को नीचे लेके आओ,
घटाओ यहां पे, और 4 6 होता है 24। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑल्दो जगह नहीं है थोड़ी सी, पर यहां पे हम मैनेज कर लेते हैं। क्या बचा अपने पास? स्टार्टिंग से बचा था 2, है ना, तो ये आपके पास 26 था ना, और 4 6 कितना किया था हमने? 24। तो 26 में से 24 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 2। इसके आगे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं परफॉर्म करने की जरूरत है? तो पॉइंट के बाद बेसिकली आपको 2 डिजिट्स चाहिए होते हैं। अगर 2 डिजिट आ गए तो वहां पे आप रुक जाओ, आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। यानी कि जो आपका फाइनल आंसर है वो है यहां पे 195.46। अच्छा, यूनिट क्या लगाओगे? एरिया है। एरिया यानी कि क्या? सेंटीमीटर में सारी चीजें गिवन थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा 195.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले कौन सा ऑरेंज पेंट किया था? आपके कोन वाला पोर्शन, उसको हमने क्या पेंट किया था? ऑरेंज। और फिर हमें कौन सा एरिया निकालना था जिसको आपने येलो पेंट किया है? कौन सा था वो? सिलेंडर वाला। कितना आया है? 195.46 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अगर आप यहां तक पहुंच जाते हैं तो बस आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बस ये वाला जो क्वेश्चन था, बेसिकली ये एग्जांपल नंबर 3 था ना, इस एग्जांपल नंबर 3 में एक ही पॉइंट सबसे खास था, और वो पॉइंट खास था, मैं आपको बता देता हूं कि जो आपने मेन फिगर बनाया था, मेन फिगर दिखा दूं मैं आपको, ये जो मेन फिगर बनाया था इसमें एक ही बात देखने लायक थी कि ये जो अंदर वाला था एरिया, इसको हमें काउंट नहीं करना है। कब काउंट नहीं करना है? ना कोन के केस में काउंट करना है, ना सिलेंडर के केस में काउंट करना है। हम गलती कहां पे करते हैं मैं आपको यह भी बता देता हूं। हम गलती वहां पे करते हैं जब हम इस अंदर वाले एरिया को भी काउंट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इस अंदर वाले एरिया को काउंट कर लेते हैं ना, वहां पे हमारा आंसर गलत आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंदर वाला एरिया हम काउंट नहीं करेंगे, कोन का अलग निकालना है और किसका अलग निकालना है? सिलेंडर का अलग निकालना है। तो यहां पे आपका एग्जांपल नंबर 3 जो है वो खत्म होता है। तो अब हम किस पे पहुंच जाएंगे? अब हम पहुंचेंगे एग्जांपल नंबर 4 पे। आई होप कि आप सभी को एग्जांपल नंबर 3 पूरी तरीके से समझ आया, कहीं पे किसी को हल्का सा भी कंफ्यूजन नहीं है। चलो एग्जांपल नंबर 4। अब ये जो एग्जांपल नंबर 4 है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जनरली मैं थोड़ा सा एग्जांपल के रेस्पेक्ट में बात कर लेता हूं। जनरली गर्मियों के मौसम में क्या होता है, चिड़िया लोग या जो बर्ड्स लोग होते हैं उनके लिए हम बर्ड बाथ बनाते हैं, यानी कि एक छोटे सा कंटेनर बनाते हैं जिसमें बर्ड्स जो आती हैं वो आके उसमें से पानी पी सके। गर्मी का मौसम रहता है, उनको पानी की जरूरत रहती है, तो ऐसा कुछ सिस्टम हम बनाते हैं और ये उनके लिए हम बाहर रख देते हैं। तो आपने जनरली इसको घर के बाहर कहीं ना कहीं देखा होगा, और आज जो क्वेश्चन है इसी पे फ्रेम हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कैसे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान रखनी है, और फिर हम ये देखेंगे कि इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है। बेसिकली चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया वॉल्यूम, जानते ही हो आपके सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है। अब आ जाते हैं एग्जांपल 4 पे, पहले पढ़ लेते हैं फिर सॉल्यूशन करेंगे। Mayank made a bird bath for his garden in the shape of a cylinder with hemispherical depression at one end. The height of the cylinder is 1.45 meters and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. देखो यहां पे महेंद्र कौन था? मयंक ने जो है एक बर्ड बाथ बनाया है। ये बर्ड बाथ उसने कैसे बनाया है? एक सिलेंडर के रूप में बनाया है, और उस सिलेंडर के अंदर क्या है? हेमिस्फीयर है। डायग्राम को समझिए, आपको मैं इसको हाईलाइट करके थोड़ा सा समझाता हूं तो आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ये है मयंक ने जो बर्ड बाथ बनाया है, ये है वो सिलेंडर। क्या है वो? सिलेंडर है। और इस सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर है। ऑल्दो क्वेश्चन में नहीं लिखा है, पर डेफिनेटली ये सिलेंडर कौन सा होगा? हॉलो सिलेंडर होगा। तो याद रखना है हमको, कौन सा सिलेंडर है ये हमारा हॉलो सिलेंडर है। डन। चलिए अब इस हॉलो सिलेंडर के नीचे वाले हिस्से में, हॉलो है मतलब क्या? नीचे में कोई भी बेस नहीं है, नीचे में कोई भी बेस नहीं होगा। हॉलो वर्ड जब इस्तेमाल होगा आप समझ जाइएगा कि नीचे में कोई भी बेस नहीं होने वाला है। डन। और ऊपर में क्या है? एक हेमिस्फीयर बनाया है। क्या बनाया है? हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का मतलब देखो, ये आपका पास एक हॉलो सिलेंडर है और उसके अंदर जो है हेमिस्फीयर ऐसा बनाया है उसने, यानी कि ये जो ऊपर वाला बेस है ये भी ओपन होगा। जब ओपन होगा तभी तो चिड़िया अपनी चोंच मार के पानी पी सकती है। अब मान लो इसी को क्लोज कर देगा, इसी के ऊपर मेटल लिड लगा देगा, तो चिड़िया अंदर से पानी कैसे पिएगी? पी ही नहीं सकती है। इसीलिए ऊपर वाला भी बेस खाली है, नीचे वाला भी बेस ओपन है, पूरा हॉलो सिलेंडर है।
दूसरी बात, इसके अंदर एक हेमिस्फीयर है, ये देख सकते हो आप, ये आपका है हेमिस्फीयर, ये अंदर है। अब हेमिस्फीयर जो है ना वो किससे बना होगा, वो भी मेटल से बना होगा। तो आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है कि कितना एरिया लगा होगा या फिर कितना एरिया है इस बर्ड बाथ का। तो इसमें दो चीजें आपकी बन रही है, दो फिगर्स बन रहे हैं। कौन कौन से फिगर्स बन रहे हैं यहां पे? तो सबसे पहला जो फिगर इसमें बन रहा है वो है आपका सिलेंडर, और याद रखिएगा कि सिलेंडर जो है आपका कौन सा है, हॉलो है। और जो दूसरा फिगर यहां पे बन रहा है वो है आपके पास कौन सा, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर भी हॉलो है, याद रखना, ये मत सोच लेना कि हेमिस्फीयर सॉलिड है। अगर सॉलिड हेमिस्फीयर होगा तो उसमें पानी भर पाओगे क्या, नहीं भर पाओगे। अगर पानी ही नहीं भरोगे तो चिड़िया पिएगी कैसे। इसलिए जो हेमिस्फीयर है कैविटी है। क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है यहां पे, आप देख सकते हो उन्होंने डिप्रेशन बोला है। डिप्रेशन मतलब ये भी समझ लो कैविटी है। कैविटी मतलब खोखलापन है, तभी तो उसमें हम पानी डालेंगे और चिड़िया जो है वहां से उसको पिएगी। तो ये दो बातें यहां पे बोली गई है। एक तो इसमें सिलेंडर है और दूसरा इसमें क्या है आपके पास, दूसरा इसमें हेमिस्फीयर है। और याद रखिएगा दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों आपके क्या है, हॉलो है। चलो बढ़िया, ये दोनों चीजें हमने यहां पे पता कर ली। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इस पूरे का क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो अब ये टोटल सरफेस एरिया निकलेगा कैसे भाई, सही सी बात है कि हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, निकलेगा कैसे? तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो इस केस में जो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा, चलो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका फॉर्मूला। क्या बना लेते हैं, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर बाद में जो जो चीजें पुट करनी होंगी हम पुट कर देंगे। तो यहां पे जो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा ये दो चीजों से बनेगा, एक आपका सिलेंडर, दूसरा आपका हेमिस्फीयर। तो हम यहां पे डाल देंगे। अच्छा, अब सिलेंडर का कौन सा एरिया लेंगे, कर्व्ड वाला कि टोटल वाला? तो सिलेंडर में आपको पहले ही बता चुका हूं हॉलो है, यानी कि ना बेस है ना टॉप है, दोनों क्या है, खाली है। तो कौन सा एरिया लेंगे हम, सिर्फ कर्व वाला एरिया लेंगे। तो हम यहां पे लिख देंगे कि जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। किसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा? तो आपके कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो सिलेंडर का। तो यहां पे लिख दो। और इसके साथ में क्या होगा, इसके साथ में होगा आपका हेमिस्फीयर। कौन, हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर भी देखो ऊपर से खोखला था, देख लो डायग्राम में, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या था, नहीं था। मतलब हेमिस्फीयर का जो बेस है वो नहीं है, यानी कि हेमिस्फीयर में भी कौन सा एरिया लेंगे आप लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम यहां पे ऐड कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया का हम ऐड कर देंगे, हेमिस्फीयर का हम ऐड कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। डन। अब जो हमारा फॉर्मूला है ना वो यहां पे बन सकता है। कैसे? तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, 2 पाई आर एच। अभी भी बहुत बार डिस्कस कर लिया था, तो यहां पे लिख दीजिए 2 पाई आर एच। डन। और हमें हेमिस्फीयर के भी कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला मालूम है, वो होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। डन। अब इन दोनों में से कुछ चीजें हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखो जरा, एक तो दोनों में 2 है, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। दोनों में पाई है, हम दोनों से पाई कॉमन निकाल सकते हैं। यहां पे एक आर है, यहां पे 2 आर है, तो दोनों में से एक एक आर को कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम कॉमन निकालते हैं। तो हमने कॉमन निकाल लिया 2 पाई आर को। किसको कॉमन निकाल लिया, 2 पाई आर को। तो अंदर क्या बचा, इधर बचा h, फिर आया प्लस, और इधर से भी देखो 2 गया, पाई गया, एक आर जा चुका है, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर था, यानी कि 2 आर थे, उसमें से एक आर चला गया, तो एक आर बचेगा। तो यहां पे आप लिख दीजिए h प्लस आर। तो जो आपका फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो तैयार हो चुका है। अब इसमें आपको पुट करना है, किसको पुट करना है, आपको रेडियस को पुट करना है, आपको सिलेंडर के हाइट को पुट करना है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहां पे हम देख लेते हैं कि हमारे सिलेंडर का हाइट और रेडियस क्या क्या है। तो देखो जरा, यहां पे रेडियस तो आपको ऑलरेडी उन्होंने बना के दिया है, और कितना दिया है उन्होंने, 30 सेंटीमीटर। ये उन्होंने लिख के दिया है कि आपके जो सिलेंडर, अच्छा एक और बात, जो रेडियस सिलेंडर का होगा, देखो मान लो आपके सिलेंडर का रेडियस ये है और ये है आपके हेमिस्फीयर का रेडियस, तो दोनों रेडियस सेम है, दोनों रेडियस अलग अलग नहीं है, क्योंकि एक ही फिगर में दोनों बनाए गए हैं। तो रेडियस क्या होंगे दोनों के रेडियस सेम होंगे। चलिए, तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ चुकी है। रेडियस की वैल्यू कितनी है यहां पे लिख लेते हैं। हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू है वो है हमारे पास
30 सेंटीमीटर। डन। हमारे पास हाइट की भी वैल्यू है सिलेंडर के, याद रखिएगा आर जो है आपका रेडियस है, किसका? सिलेंडर का भी और हेमिस्फीयर का भी। आपके पास हाइट भी है। हाइट क्या होता है? ये जो डिस्टेंस होती है ना, आप इसको हाइट बुलाते हैं। सिलेंडर की हाइट है, ये जो हाइट है सिलेंडर की वो भी आपको गिवन है, और वो है आपके पास 1.45 मीटर, ये हाइट है। अच्छा, अब एक चीज सेंटीमीटर में, दूसरी चीज मीटर में, कैसे चलेगा भाई? दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करो, तो इस मीटर को भी हम क्या कर देते हैं? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि आप 1.45 में क्या करेंगे? आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप 1.45 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलो जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहां पे पॉइंट है और 2 जीरो है, तो मालूम है ना कैसे कन्वर्ट होगा? ये जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ये आगे आ जाएंगे, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास 145 सेंटीमीटर में। तो हमारे पास जो हाइट है वो भी आ चुका है, वो कितना है? 145 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी मिल गया, हाइट भी मिल गया। कर दे पुट वहां पे, चलो कर देते हैं। अच्छा, पाई की वैल्यू याद रखना कितना है? 22/7। चलिए अब इसमें हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो एरिया था, पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी 22/7। डन। रेडियस की वैल्यू अभी निकाली है कितनी? 30, याद रखिएगा सेंटीमीटर में है। हाइट की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, कितनी है? 145, और रेडियस की वापस से वैल्यू आपकी आ चुकी है 30। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। डन। तो ये है आपके पास 2 × 22/7 मल्टीप्लाइडेड बाय 30। 145 में जब 30 ऐड करोगे तो कितना होता है? आपके पास आता है 175। अब एक और बात यहां पे ध्यान से सुनना, ऐसा करो जरा 25 का टेबल याद करो। याद है 25 का टेबल? मुझे याद है जब आप 25 × 7 करते हो ना, तब आपके पास मिलता है 175। देख लो जरा, 25 × 7 होता है कितना? 175। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जब आप 175 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 25 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ये चीज तो ऑब्वियस है, इसमें कुछ खास समझाने की जरूरत नहीं है कि 125 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें 25 मिलेगा। और यहां पे देख लीजिए, ये 175 है और ये 7 है, तो कर दे 175 को 7 से डिवाइड, कर सकते हैं ना? एक न्यूमरेटर में है, दूसरा डिनोमिनेटर में है। तो जब 175 को आप 7 से डिवाइड करते हैं तो ये देखो किस में कन्वर्ट हो गया? ये ऊपर का 2 बचेगा, 22 बचेगा, ये 30 भी बचेगा, पर ये जो 175 है जब आपने इसको 7 से डिवाइड किया है, क्या बचा आपके पास? आपके पास बच चुका है 25। अब क्या करेंगे हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। देख लो जरा, पहले 2 को 22 से मल्टीप्लाई कर ले, अलग से दिखाऊं क्या? चलो देख लो, 22 है, नीचे 2 है, जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास बचता है 44। तो ये कितना हो गया? ये आपके पास हो गया 44। डन। और ये 30 है और 25 है, तो 25 में जरा 30 मल्टीप्लाई कर दो। ये ऊपर 25 है, नीचे आपके पास 30 है, तो करो फटाफट मल्टीप्लाई करो। एक तो 0 आ जाएगा और 25 3 जा 75 होता है। अब ये मल्टीप्लिकेशन आप कर लोगे, 25 3 जा 75, पीछे क्या है? 0, तो 750 आ गया। तो यहां पे आपके पास हो चुका है 44 मल्टीप्लाइडेड बाय 750। अब क्या करेंगे? तो अब हम 750 को 44 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रहा आपके पास 750, ये रहा आपके पास 44। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 0 जा 0, 4 5 जा 20 का 0, 2 गया ऊपर, 4 7 जा 28 प्लस 2 30। डन। एक बार वापस से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास ये बन गया। चलो ऐड कर दें, ये 0, ये 0, ये 0, ये 3, ये 3, तो क्या बचा? 3 3 000, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर है वो आ चुका है 3 3 000। और आंसर किस में आएगा? सब कुछ आपने सेंटीमीटर में लिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, लेकिन ये जो आपका एरिया है ये कितने में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में है। कभी कभार क्या होता है, एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना अच्छा होता है। किस में कन्वर्ट करना अच्छा होता है? मीटर स्क्वायर में। तो ये भी चीज सीख लो क्योंकि आपके काम आएगी। तो अभी जो आपका टोटल सरफेस एरिया आया है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपके पास टोटल सरफेस एरिया आया है, ये आया है 33
000 किसमें है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए? मीटर स्क्वायर में। तो जब भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आप डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? आप डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? तो आप डिवाइड करते हैं डिवाइड बाय, याद रख लो, 10,000। किससे डिवाइड करोगे? 10,000 से डिवाइड करोगे। कब डिवाइड करोगे? जब आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो। तो यहां पे देखो एरिया किसमें है? 33,000 है आपके पास। इसको ये किसमें है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अगर आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किससे डिवाइड कर दो? 10,000 से ऐसे यहां पे डिवाइड कर दो और किसमें आ जाएगा आंसर? मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब देखो जरा, ये 3 0 ऊपर से, ये 3 0 नीचे से कैंसिल, खत्म। क्या बचा? तो आपके पास बचा 33/10 और यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। अच्छा, 33 को 10 से डिवाइड करो जरा। तो जब 33 को 10 से डिवाइड कर दोगे आप तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3.3। किसमें? मीटर स्क्वायर में। यानी कि जो आपका फाइनल आंसर है वो क्या है? 3.3 मीटर स्क्वायर। तो आपको अगर वो सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछे तो ये आंसर हो गया, और अगर आपको मीटर स्क्वायर में पूछे तो ये आंसर हो गया। दोनों ही आंसर सही है। जिसमें पूछे आप उसमें आंसर कर देना। तरीका मैंने सिखा दिया है, याद रखना। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 का डिवाइड आपको करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज यहां पे सीख लो, सीख लो। अब इतना सीख लिए हैं तो और सीख लो। सेंटीमीटर्स को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड किया, 1000 नहीं 10,000 का डिवाइड किया। अगर मीटर स्क्वायर को, किसको? मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो, यानी कि उल्टा प्रोसेस। क्या किया? पहले सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया था तो 10,000 का डिवाइड। अब जब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो ना तो ऑपोजिट कर दो। पहले डिवाइड किया था 10,000 का, अब क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो याद रखना, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मल्टीप्लाई करते हैं? आप मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 का। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है इस चैप्टर में। चलिए, यहां पे जो हमारा ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4 पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया हो। और फिर भी इस एग्जांपल में मान लो नहीं आ सकता समझ, हो सकता है कि थोड़ी बातें नहीं समझ आई, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे वो एग्जैक्ट मोमेंट, मतलब टाइम मेंशन कर सकते हैं कि सर हमको ये पॉइंट समझ नहीं आया। तो फिर क्या होगा, जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपके कमेंट्स में पढ़ता रहता हूं, तो अगले वीडियो में उस चीज को मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपके फायदे के लिए ही कमेंट सेक्शन बनाया जाता है, जिससे आप वहां पे वो चीजें लिख सको जो चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं। डन। तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पे एग्जांपल नंबर 4 खत्म होता है। क्या था इस वीडियो का टारगेट? इस वीडियो का टारगेट था आपका कि आपको एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 और एग्जांपल 4 को खत्म करवाना, और मैंने वही किया है। आपको चारों एग्जांपल यहां पे खत्म करवा दिए हैं। अब आप बोलोगे सर ये 4 एग्जांपल करवाने में आपने इतना सारा टाइम लगा दिया, हमारा इतना सारा टाइम जो है आपके इस वीडियो को देखने में चला गया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे ये 4 एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप 13.1 वाली एक्सरसाइज को अच्छे से करना चाहते हैं। तो क्योंकि 13.1 वाली एक्सरसाइज को हमें करना है, इसीलिए मैंने ये 4 एग्जांपल को आपको डिटेल में समझाया है। पर कोई बात नहीं, यहां पे बस हमारा इतना ही टारगेट था। पर भग मत जाना, अभी मेरी बात सुनो, कुछ बातें बची है, सुनते जाओ, फिर हम खत्म करेंगे। सुनो, सबसे पहली बात तो ये, आप लोगों को ये मालूम होगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट एग्जिस्ट करता है, जहां पे आप जाके बहुत सारे वीडियोस जो है मैग्नेट ब्रेन्स की वो देख सकते हैं। तो वहां पे सारी वीडियोस क्या है, वेल ऑर्डर्ड में अरेंज है। तो आप डेफिनेटली वेबसाइट पे जाइए और ये सारी वीडियोस को एक्सेस करिए। और वेबसाइट पे कैसे जाओगे तो सुन लो, वेबसाइट पे जाते हुए आपको जाना है www.magnetbrains.com पे, अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, आपको अपनी मन पसंदीदा वीडियो मिल जाएगी। अब पीछे क्या है, तो पीछे है बेसिकली हमारा एक और नया चैनल जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। ये जो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी वाला चैनल है, बेसिकली इस पे आपको सारा कंटेंट जो है हिंदी मीडियम में प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो जाइए इस चैनल पे अपने इन वीडियोस को फाइंड करिए, जो भी आपको देखना है उनको फाइंड करो, उनको पढ़ो और आगे बढ़ो। अब जो है एक और बात सुनते जाओ, इतना रुक गए तो थोड़ी सी और बात सुनते जाओ।
जैसा कि जानते हैं आप, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। साथ में यहां पे आपसे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लिया जाता, आपसे नहीं कहा जाता है कि आप 2 चैप्टर्स पढ़ो और फिर कोई बात पेमेंट दो या फिर कोई सब्सक्रिप्शन लो। ऐसा कोई स्कीम मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपने बिहाफ पे क्या कर सकते हो, आप इन वीडियोस को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हो जिससे आपके और दोस्त भी इन वीडियोस को देखें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो। अगर वीडियो का कोई भी सेक्शन आपको नहीं समझ में आया है तो आप वो टाइम मेंशन कर दो, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं और अगली वीडियो में उस चीज को रिजॉल्व जरूर आपके लिए करूंगा। सो थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया और इस वीडियो को देखा।